राम राम। आपकी मेष राशि है। मेष राशि वालों को साढ़े साती की शुरुआत 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से हो चुकी है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह ने राशि बदली और मिथुन राशि में आकर आपके लाभ भाव को दृष्ट किया और धन के कुछ एक अच्छे संकेत देने का काम किया। 18 तारीख को राहु आ जाएंगे आपकी कुंभ राशि में और केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। यह चार ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या फल प्रकट करने वाले हैं? क्या आपके जीवन में कठिनाइयों के दौर को बढ़ा देंगे या जीवन में कुछ एक अच्छे परिणाम प्रकट करेंगे? आपका आने वाला समय कैसा होगा? खास तौर पर 1.5 साल यह समय राहु ग्रह आपको क्या फल देंगे, बृहस्पति क्या फल प्रकट करेंगे और शनि इस समय में साढ़े साती के रूप में आपके जीवन में क्या कठिनाइयां या क्या खुशियां लेकर आएंगे? यह सब आपके प्रश्न है, तो देर किस बात की। मेष राशि के बारे में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ग्रह के फलों के बारे में जानकारी इस वीडियो में दी गई है, तो आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेष राशि पर राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या फलादेश है, क्या उपाय है, क्या परहेज है? इन दो ग्रहों के ऊपर इस समय में 18 तारीख से बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि यह दोनों ग्रह जब तक मिले हुए थे क्या कुछ नहीं हुआ। भूकंप आ गए, बारिश बेमतलब की, कहीं बारिश, कहीं थोड़े थोड़े बाढ़ के हालात, कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई, ठीक है ना, पहाड़ गिर गए, आतंकी हमला हुआ, भारत ने उस पर रिएक्ट किया, युद्ध जैसे हालात बन गए। और अब ये दोनों ग्रह जब अलग होंगे, मतलब शनिदेव इस समय में 12वीं राशि में है और राहु आ जाएंगे 11वीं राशि में। कुंभ राशि वालों पर क्या असर प्रकट करेंगे? इस समय में यह भाव आपकी कामनाओं का है। कामनाओं की वृद्धि हो जाएगी। आप ऐसा सोचेंगे मुझे यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, हर एक चीज़ को पाने की चाह आपके मन में होगी, क्योंकि राहु जिस भाव में जाता है उस भाव के अनुसार कई बार फल प्रकट करता है। तो यह भाव इच्छाओं का है, इच्छाओं में वृद्धि होगी, इच्छा में वृद्धि होगी। लाभ लाभ आप देखेंगे कि आपको इस समय में ऐसी इच्छा होगी कि मैं थोड़ी मेहनत करूं और ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यहाँ पर शनिदेव की राशि में राहु है, तो शनिदेव बिना मेहनत के इन राहु देव को चलने नहीं देंगे, क्योंकि इस समय में मेष राशि साढ़े साती में भी है, तो जीवन को अलाइन होने का काम चल रहा है। मेष राशि वालों को कुछ एक कठिनाइयां अपने जीवन में दिखाई दे रही होंगी, जिसकी वजह से कई दिक्कतें उनके पीछे चल रही होंगी। तो यहाँ पर मेहनत पर विश्वास रखें, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यह समय, क्योंकि यह राशि स्वामी, कुंभ राशि स्वामी शनि 12वें भाव में है, खट्टे मीठे अनुभव से आप गुजरेंगे, इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। राहु के ऊपर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो यह कुछ लाभ दर्शा रही है, यानी कि आपके रुके हुए खर्चे, रुके हुए काम एकदम से बनेंगे। लेकिन जितना आप अपनी कामनाओं को कंट्रोल करके चलेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। यहाँ से ये राहुदेव आपके सप्तम भाव को दृष्ट करेंगे। पति पत्नी में थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है, संभल के रहिए। यहाँ से इस भाव को छोटे भाई बहन और बुजुर्गों को थोड़ा कष्ट बना सकते हैं, ऐसा देखने में आएगा। और यहाँ से केतु की दृष्टि जाएगी नवम भाव पे, और आपके भाग्य का साथ अगर राहु और शनि मिलकर भाग्य की हानि कर रहे हैं, तो केतु और बृहस्पति आपके भाग्य को दृष्ट करके वहाँ से आपको लाभ दिलाने का काम करते रहेंगे। सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी, ऐसा देखने में आएगा। और यहाँ से आपको अपने किए गए प्रयासों का जब शुभ परिणाम इतना नहीं मिलेगा, तो केतु की यह तड़प दृष्टि द्वारा आपके जीवन में प्रकट होगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मिश्रित दौर से, जहाँ पर लाभ और हानि इकट्ठे चल रहे हैं, आपके आचरण पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप अनैतिक कार्य करने की तरफ बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जो समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, तो राहु बलवान हो जाएंगे। शनि उसी समय साढ़े साती के रूप में आपको फल प्रकट करेंगे। अगर आप सीधे रास्ते पर चलेंगे, कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी पहले, क्योंकि राहु आपको गलत काम करने के लिए उत्साहित करेंगे, बृहस्पति रोकेंगे, शनि
अपना जजमेंट देने के लिए रुकेंगे। तो समय ये कश्मकश का है आपका, ठीक है ना। कई बड़े बदलाव आप अपने जीवन में इस समय में कर सकते हैं। कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेज करने हैं राहु और केतु को लेकर, यह समझ ले, ताकि आपका यह जो समय है ना, यह जो समय है 1.5 साल का आराम से बीते। केसर का तिलक गुरुवार के दिन अपने माथे पर लगाना शुरू करें, लाभ होगा। पीपल के पेड़ की सेवा कर दें, लाभ होगा। यानी कि उसे जल चढ़ाना शुरू करें, लाभ होगा। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें, उससे लाभ होगा। किसी भी दिन पीपल की पेड़ की सेवा शुरू करें, गुरुवार के दिन करेंगे सबसे बढ़िया। चांदी के गिलास में सोमवार के दिन से जल पिए। पीला धागा या चेन सोने की है तो गले में धारण कर लें, गुरुवार के दिन करेंगे तो सबसे बढ़िया। गुरुवार के अगर ज़्यादा उपाय है, एक एक करके सारे करेंगे, एक दिन इकट्ठे नहीं कर देंगे। गंगा स्नान करने जाएं, हरिद्वार गंगा स्नान करने जाएं अगर आपको अवसर मिले। राहु ग्रह को शुभ करने का बहुत बढ़िया अवसर इस समय में बन जाता है। केसर का दूध पीने का प्रयास करें। अगर आप केसर का दूध का सेवन करते हैं, खास तौर पर 11 से 12 बजे के बीच, या फिर आप ऐसा दूध पीते हैं शाम के समय, तो बढ़िया रहेगा इस समय में। तो यह आप कर सकते हैं। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ केतु के लिए, क्योंकि केतु ग्रह को भी हमने ठीक रखना है, किसी सरकारी दफ्तर के नज़दीक या सरकारी दफ्तर में काला सफ़ेद कुत्ता मिले तो उसे खाने की कोई वस्तु ज़रूर दे। गुरु अगर आपके हैं तो उनका आशीर्वाद लें, नहीं तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। पीपल के पेड़ की सेवा करें अगर गुरु या पिता या दादाजी नहीं हैं। सुबह की सैर किसी भी स्टेडियम में जाकर करें तो यह सबसे बढ़िया होगा आपके लिए, ऐसा आप कर सकते हैं। किसी मित्र के साथ जाएंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन का सेवन अगर आप इस समय में करते हैं तो हालात थोड़े बिगड़ सकते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ काफ़ी आ सकती हैं। तो यह छोटी छोटी जानकारी जो है मेष राशि वालों के जीवन में 7.5 के इस दौर को और दूसरे ग्रहों की जो चाल चल रही है आपके लिए, उसमें राहु और केतु जिसमें शामिल है, उसको शुभ करने के लिए कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज, ऐसी आशा करता हूं यह जो वीडियो आपके लिए बनाया गया है आपके किसी काम आएगा। राम राम। क्या आपकी वृषभ राशि है? वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव लाभ भाव में, जहां पर शनिदेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और धन देने वाले माने जाते हैं। बृहस्पति देव धन भाव में, जहां पर हर प्रकार से धन की कृपा बरसाते हैं। राहु देव दशम भाव में, वृषभ राशि वृषभ लगन के अनुसार व्यापार हो या नौकरी हो एकदम से नाम बढ़ा देते हैं। केतु देव चौथे भाव में आपको तड़प देंगे उन्नति करने के लिए। तो चार ग्रह आपके पक्ष में है। बहुत अच्छे से आपको इस समय का लाभ उठाना है तो आपको कुछ एक बातें जाननी जरूरी है जो कि शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के बारे में है। तो आपको यह समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस वीडियो में आपको फलादेश बताया गया है, 4 ग्रह क्या फल देंगे, उपाय और परहेज साथ में है। तो इस वीडियो को देखने से चूकिएगा मत। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वृष राशि पर शनि, राहु, केतु व बृहस्पति का प्रभाव, उपाय व परहेज। इस वर्ष 4 ग्रहों ने, बड़े 4 ग्रहों ने राशियां बदली हैं। शनिदेव 29 तारीख 3रा महीना 2025 को राशि परिवर्तन किया है इन्होंने। बृहस्पति देव 14 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि बदली है। राहु देव 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि बदल रहे हैं और केतु साथ ही में राशि बदलते हैं। इन तीनों ग्रहों को पाप ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति ग्रह को शुभ ग्रह कहा जाता है। शनि शर्त पापी होते हैं, हर बार पापी नहीं होते, कई बार बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। और वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए फलादेश क्या है ये समझे। योग कारक शनि लाभ स्थान में आना। जिन लोगों को इस समय में शनि ग्रह का महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, बहुत लाभ मिलने की संभावना है। और उसमें अगर कहीं शनिदेव की महादशा में अंतर बृहस्पति का हुआ तो और भी अच्छे संकेत। यहां पर आप एक बात मान के चलिए, शनिदेव यहां पर आपका भाग्य लिखने का अधिकार खुद आपको यहां पर दे देते हैं। अगर आप अच्छे आचरण पर चलें तो आपकी पों बार आए।
जो कुछ आपने पिछले समय में शनिदेव जब 10th हाउस में कुंभ राशि में चल रहे थे, जो संताप आपने झेला है, अपनों से विचारिक मतभेद, नौकरी में व्यापार में दिक्कतें, वह सब दूर करके आपके जीवन को अलाइन करने का मौका देते हैं। ऊपर से बृहस्पति ग्रह का साथ मिल जाए, जो कि आपके नौकरी के भाव को देख रहे हैं, आपके प्रोफेशन हाउस को, आपके नाम शोहरत के घर को, और मुश्किलें जो कि आपके जीवन में हैं उनको दूर करने के लिए ब्लेसिंग दे रहे हो, तो फिर क्या बात है। हर एक मंजिल, हर एक चीज पाने में सक्षम इस समय वृषभ राशि वाले हैं। कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए राहु और केतु यह हर एक अच्छी चीज को बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर आपने शनि देवता को यहां पर ठीक रख लिया तो ये राहु देव कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने शनि देवता को बिगाड़ लिया तो ये राहु आपको नुकसान दे सकते हैं। 4 ग्रह मिलकर आपके जीवन को इस समय में किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से बिगाड़ सकते हैं, मैं बताता हूं बहुत कम शब्दों में। शनिदेव का लाभ भाव में आना आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जीवन में लाभ बढ़ाता है, नए अवसर पैदा करता है और आपको तरक्की और धन देने में सक्षम है। बृहस्पति का 2nd हाउस में आना परिवार के साथ प्रेम बढ़ाता है, जीवन में तरक्की दर्शाता है, धार्मिक यात्राएं देता है, धर्म को जानने और समझने की इच्छा बढ़ती है, प्रमोशन होती है और ऐसे व्यक्ति का नाम बढ़ता है। राहु देव जब यहाँ पर हो तो आपको एकदम से तरक्की देते हैं, आपके नौकरी में या व्यापार में एकदम से आपका नाम बना देते हैं, आइडियाज अच्छे देते हैं, बहुत लाभ प्रकट करते हैं। लेकिन अगर ये राहु खराब हो जाएं तो आपको इसी भाव में बैठकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, नाम खराब कर सकते हैं, धन की हानि दे सकते हैं, क्योंकि यहां से ये धन भाव को भी दृष्ट कर देते हैं। तो ये समझना है हमें। केतु यहां पर छटपटाहट देंगे, जो आपने जीवन में अपने लिए निर्धारित किया था वह नहीं पा सके तो यह केतु अब पूरा प्रयास करेंगे कि आप उस तरफ बढ़ें और अपने जीवन की अचीवमेंट को प्राप्त करें। समय हर तरह से आपके पक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस समय को यह राहु केतु ना बिगाड़ें। मुख्यतः कुछ एक उपाय और परहेज समझने पड़ेंगे। शनिदेव के भी कुछ एक उपाय बता देता हूं, समझ लीजिएगा। तामसिक भोजन, नॉनवेज नहीं खाना, गरीब बंदे का पैसा नहीं मारना, आपके घर में जो आपके घरेलू सर्वेंट हैं, ऑफिस में हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु देते रहें, दान करते रहें, थोड़ा बहुत चाय पानी पिलाते रहें। बृहस्पति देव के लिए पीपल के पेड़ को जल दें, केसर का तिलक लगाएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, धर्म को समझें और धर्म पर चलें। राहु देव के लिए कुछ एक उपाय, सर ढककर रखें, वाइट कलर का कपड़ा जिसमें रेड थोड़ा सा कलर हो, थोड़ा सा स्किन कलर हो, या फिर शरबती रंग, ये महिलाओं के लिए है। जो पुरुष हैं उन्होंने सफ़ेद रंग, खाकी रंग या शरबती रंग की कैप सिर्फ धूप में जब जाना तब रखनी है। माताओं और बहनों ने वाइट रंग उनको नहीं दिया जाता, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कुछ एक सितारे बने हो, डिज़ाइन बना हो, काला नीला उसमें ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तामसिक भोजन ना करें। अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो ये राहु देव आपका नाश फेर देंगे, नुकसान करेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। गंगा स्नान इस समय में करना आपके लिए शुभकारी है। काले और नीले रंग के कपड़े ना पहनने, प्रोफेशनल हैं, ऑफिस का ड्रेस कोड ही यही है तो फिर कोई बात नहीं। कुष्ठ आश्रम में कुछ ना कुछ दान करें, कुष्ठ आश्रम में खीर बनाकर अमावस्या के दिन दें तो बहुत बढ़िया होगा। नीम का पेड़ आपके घर के पास कोई पार्क होगा या कोई जगह होगी, वहाँ पर बैठें, थोड़ी देर लंबी गहरी सांसें भरें सुबह के समय, सूर्य उदय से लेकर 8 बजे तक, बढ़िया होगा आपके राहु ग्रह को बढ़िया करने के लिए। केतु ग्रह के लिए चने की दाल जल प्रवाह करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलता है, इससे आपके केतु ग्रह बढ़िया होंगे। केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। अगर आपने कान में नत्ती पहनी हुई है गोल्ड की तो वो और भी बढ़िया, नहीं तो पहनने का अवसर है तो पहन सकते हैं। केसर का तिलक बृहस्पतिवार से शुरू करना है। चने की दाल भी बृहस्पतिवार को देनी है सुबह 8 बजे से पहले। ये आप कर सकते हैं सूर्य उदय से पहले, ये उपाय कर लें फिर ये करें। गुरु जी अगर आपके हैं उनका आशीर्वाद लें, गुरु जी नहीं है तो पिताजी, दादाजी, इनका तो आशीर्वाद वैसे भी लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो भी नहीं है तो मंदिर के पुजारी को कुछ एक दान कर दें,
या फिर पीपल के पेड़ को आप जल दें, सेवा करें पीपल के पेड़ की, बृहस्पतिवार के दिन जल दें। माता जी का आशीर्वाद लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। कुत्ते की सेवा करने से लाभ होगा इस समय में। और ख़ास तौर पर एक बात याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से गिफ्ट लेने से बचें। इस समय में जितना हो सके काली उड़द की दाल और चावल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी मत खाइएगा, अगर आप खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो यह छोटी सी जानकारी है जो कि वृष राशि वालों को काफ़ी लाभ दे सकती है। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के राशि परिवर्तन मुख्यतः इनके हक में ही है। और कैसे लाभ लेना है, किन बातों को ध्यान रखना है, वो मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। इन चीज़ों को समझकर आप अपने आने वाले समय को शुभकारी बना सकते हैं। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके काम आएगा। राम राम। क्या आपकी मिथुन राशि है? आपकी राशि अनुसार शनिदेव दशम भाव में विराजमान हो चुके हैं। आने वाले 2.5 सालों के लिए बृहस्पति आपके लगन में विराजमान हो गए हैं। आने वाले 1 साल के लिए राहुदेव नवम भाव में 1.5 साल के लिए विराजमान हो गए हैं और केतु तीसरे भाव में आपकी पत्रिका में विराजमान हो गए हैं 1.5 साल के लिए। आने वाला समय आपके जीवन में इन 4 ग्रहों के द्वारा संचालित होगा। बाकी ग्रह भी असर करेंगे लेकिन यह मुख्य ग्रह हैं। तो इस समय में आपको यह जानना जरूरी है कि ये 4 ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या फल प्रकट करने वाले हैं। इन 4 ग्रहों के प्रति हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेज करने हैं। अगर आप इन सब बातों को जानकर चलते हैं तो आपको यह 4 ग्रह शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो क्या है वह जानकारी मिथुन राशि वालों के लिए इस वीडियो में विस्तार से बताई गई है। तो देर किस बात की, आइए सारी जानकारी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिथुन राशि पर शनि, राहु, केतु, बृहस्पति क्या असर देने वाले हैं, जाने उपाय सहित। पहली बात यह समझने की कोशिश करें कि इस समय में शनि ग्रह सबसे पहले आपको क्या फल देने वाले हैं। यहाँ पर शनि देव जो अष्टम भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी बन के जो आ रहे हैं आपके कर्म भाव में, तो यहाँ पर ये आपके प्रोफेशन के लिए तो अच्छे हैं। कहने का ये मतलब है कि आपको आपके कारोबार में, नौकरी में ग्रोथ देने का काम कर सकते हैं। अगर आपके विदेश से जुड़े कुछ एक काम हैं तो उनमें भी सफलता मिलने की संभावनाएं इस समय में शनिदेव दर्शा रहे हैं। भूमि से जुड़ा कोई काम आपका अटका हुआ है, मकान से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है, वाहन से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है, तो वो भी इस समय में पूरा हो सकता है इस समय में। इसके अलावा यह शनि देव आपके जीवन में जो रफ्तार है वह भी बढ़ाने का काम करेंगे। अगर शनि देव आपके जीवन में रुकावटें देते हैं तो तेजी भी लाते हैं, लेकिन वह लाते हैं राहु के माध्यम से। यह बात समझिएगा, वो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि शनि के बाद बृहस्पति ग्रह की बारी आती है। तो बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर संचार करेंगे, मिथुन लगन के ऊपर संचार करेंगे। तो इस समय में मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों की यह पहली दृष्टि जो बृहस्पति लगाएंगे संतान में, तो संतान के जीवन में शुभता, प्रेम संबंध इस समय में ठीक जाएंगे। आपस में भी प्रेम बढ़ेगा पति पत्नी में। एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने परिवार पर पैसा खर्च करेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, घर में मनोरंजन में वृद्धि होगी। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे। अगर किन्हीं का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह से जुड़े हुए रिश्ते भी आएंगे, क्योंकि शनिदेव भी इस भाव में दृष्टि किए हुए हैं, बृहस्पति भी किए हुए हैं, तो यह एक शुभ संकेत दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से बृहस्पति भाग्य भाव को और राहु को दृष्ट करेंगे, तो भाग्य में तेजी रहेगी। जो शनि ने आपको देना है राहु के माध्यम से, यानी कि आपको लगेगा एकदम से किस्मत बहुत अच्छी चलने लग पड़ी, लेकिन बीच में बृहस्पति यहाँ से जैसे ही हटेंगे अक्टूबर में, यह राहु कुछ ना कुछ नुकसान उस समय में आपको दर्शा सकते हैं।
और जब 1 साल का समय बृहस्पति देव का मिथुन राशि में बीत जाएगा तो राहु कुछ परेशानियां जरूर प्रकट करेंगे। किस्मत का उतार चढ़ाव या कामों में रुकावट देखने को उस समय में मिलेगी। और यह राहु जो है इस समय में आपके लगन को दृष्ट करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है सेहत को लेकर कुछ एक परेशानियां भी प्रकट हों। केतु की बात रहे तो केतु देव लाभ भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैसे को लेकर कुछ ना कुछ समस्या सामने आ सकती है, लेकिन उनको बृहस्पति देव ये कवर करके चलेंगे। जब गुरु अच्छा हो तो केतु अगर खराब भी हो ना थोड़ा, तो कुछ हद तक कवर हो जाता है। तो इस समय में बृहस्पति ग्रह को अच्छा रखना जरूरी है, शनि ग्रह को अच्छा रखना जरूरी है। बृहस्पति क्यों, उससे केतु ठीक रहेंगे, शनि क्यों, उससे राहु ठीक रहेंगे। तो कुछ एक उपाय इस फलादेश के साथ अगर आप करके चलते हैं तो आपका यह समय शनि के 2.5 साल, बृहस्पति का 1 साल, राहु केतु के 1.5 साल आपके लिए अच्छे बन सकते हैं। तो सबसे पहले राहु ग्रह के उपायों की बात कर लेते हैं। उपाय कम परहेज। बड़े लोगों से, उम्र में जो बड़े हैं, चाहे वो घर के या समाज के लोग, उनसे बहस करने की इस समय में कोशिश ना करें। अगर आप बड़ों से बहस इस समय में करेंगे तो आपको इस समय में कष्ट उठाना पड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गंगा स्नान करके आए। हरिद्वार में अगर आपको अवसर मिलता है तो कोशिश करें गंगा स्नान करने निकल जाएं। गंगा स्नान करने से आपको लाभ इस समय में मिल सकता है। पीपल के पेड़ की सेवा इस समय में अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्रकट होंगे। आपके घर के नज़दीक कोई पीपल का पेड़ है तो उसको आप कोशिश करें जल देने की। अगर आप उस पीपल के पेड़ को जल देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में काफ़ी लाभ प्रकट होने की संभावनाएं बनेंगी। यह आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पीपल कटवाना नहीं चाहिए इस समय में, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रख के चलना है। यहाँ पर बात करें शनि देवता की। शनि देव के अनुसार आपको एक तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से आप अगर बचते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि देवता को अगर हम यहाँ पर अच्छा रखेंगे तो तामसिक भोजन जो है वह सबसे बड़ी वजह बनता है शनिदेव के खराब होने की। तो तामसिक भोजन ना करें। मजदूरों की मदद करें। आप घर से कैटल में चाय बनाकर ले जा सकते हैं, या आपके शहर में एक जगह जहाँ पर आपको मजदूर मिलते हैं, दिहाड़ी करने के लिए खड़े रहते हैं, तो उनको आप चाय अपने घर से बनाकर या कोई खाने पीने की नमकीन बिस्किट वगैरह साथ में दे सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। या जहाँ पर मजदूर किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर जाकर 10-10, 20-20 रुपए की दही की डिब्बियाँ बांट दें, उससे भी लाभ होगा। शनिवार के दिन लक्ष्मी मंदिर जाएं। आपके शहर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा जहाँ पर हो उस मंदिर में जाएं और माता लक्ष्मी जी के दर्शन करके शनिवार के दिन आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। केतु के लिए इस समय में आप क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें बृहस्पतिवार के दिन से सुबह के समय 8 बजे, सूर्य उदय से लेकर 8 बजे के बीच में। ये आपके लिए शुभ हो जाएगा। कुत्ते की सेवा, अगर आप अपने गली के स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने पीने की वस्तु डालते हैं वो भी लाभ देगी। कानों में सोना ही डालें। माताएं बहनें कानों में सोना डालें जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन लगन है। और अगर कोई पुरुष है, कानों में आजकल जो युवा लड़के हैं देखने में आता है चांदी का सामान या प्लास्टिक का सामान कानों में डाल रहे हैं, वो मत करें, सिर्फ सोने की नथियां डालें। गुरु ग्रह के लिए किसी को बुरा ना कहें। यहाँ पर अगर आप गुरु ग्रह के शुभ परिणाम लेना चाहते हैं ना, किसी को भी बुरा शब्द कहने से आपको बचना चाहिए। इस समय में सुबह नीम के नीचे अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं, सुबह किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पतिवार के दिन लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, इससे आपको काफ़ी शुभ परिणाम मिलने की संभावना रहती है। तो यह आप कर सकते हैं, आजमा सकते हैं ऐसा आप, ठीक है। पिता का आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। पिता नहीं है तो दादाजी, पिता और दादा दोनों नहीं है तो कोई बुजुर्ग, या फिर आप पीपल के पेड़ की ही सेवा करें, बढ़िया रहेगा।
सोने की चेन अगर आपके पास है, बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल से शुद्ध करके अपने गले में धारण करें। नहीं तो पीला धागा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि मिथुन राशि के लिए यह समय कैसा है। मिश्रित परिणाम है। गुरु ग्रह और शनि ग्रह आपके पक्ष में है। अपनी तरफ से इन्हें खराब मत करिएगा। नए अवसर शनिदेव और बृहस्पति देव इस समय में आपको देंगे। इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। जीवन में अगर हम इस समय कहें, शुभ समय ही संकेत कर रहे हैं आपके ग्रह। कोई इतनी चिंता वाली बात है नहीं। हाँ, राहु थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, तो राहु के लिए यह जो उपाय है ना, वो सबसे बढ़िया है। तो यह उपाय आप करके चलें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तामसिक भोजन ना करें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो राशि है, आपका जो लगन कुंडली है, वह मैनेज रहेगी और आप इस समय में शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी जो है मिथुन राशि पर शनि, राहु, केतु, बृहस्पति क्या असर देने वाले हैं, जाने उपाय सहित इस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी। राम राम। क्या आपकी कर्क राशि है? कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव नवम भाव में विराजमान हो चुके हैं, जो कि आपका भाग्य भाव कहलाता है। राहु देवता की बात करें तो वह आपके अष्टम भाव में विराजमान हो चुके हैं और केतु देव दूसरे भाव में विराजमान हो चुके हैं। बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। यह 4 ग्रह आने वाले समय में आपके भाग्य को, आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। जैसे कि शनि देव का आपके भाग्य में आ जाना आपके जीवन की रुकावटें जो कि ढैया के कारण आपको परेशान कर रही थी, वह हटती हुई दिखाई देंगी। और आपको इन 4 ग्रहों के बारे में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेज करने हैं, ताकि आपका यह समय बढ़िया बीते और आपकी सब इच्छाएं पूरी हो। तो अगर आपकी कर्क राशि है और आप भी इन 4 ग्रहों के फलादेश, उपाय और परहेज जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में विस्तार से यह सारी जानकारी समझें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कर्क राशि पर राहु केतु का असर क्या होने वाला है जब गोचर में यह राशि बदलेंगे। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आएंगे। इस समय में आपको क्या फल प्रकट करेंगे। यहाँ पर राहु बैठे हुए शनि के आदेश पर चलेंगे। शनि अगर आपकी पत्रिका में शुभ हुए या आपने शुभ रखे हुए, तो एकदम से धन के लाभ आपके जीवन में प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो यह राहु आपके जीवन में धन के नुकसान भी दे सकते हैं, रिश्तों में कड़वाहट दे सकते हैं, अपनों से धोखा करवा सकते हैं और यहाँ पर यह राहु आपको बेवजह की परेशानियां भी दे सकते हैं। यह जो समय है, इस समय में आपको किसी का भी मन दुखाने से बचना चाहिए। इस समय में आप अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा व्यवहार करते हैं, तो ये राहु देव आपको अशुभ फल प्रकट करेंगे। सेहत को लेकर सावधान होकर चलना चाहिए। यह फल शनि खराब होने पर राहु प्रकट करेंगे। अगर शनि ठीक हुए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी राहु पर है। तो राहु इस समय में शुभता अपनाए हुए चलेंगे, लेकिन राक्षसी ग्रह है, आपसे गलती करवाएगा। आपने गलती की तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे समय में केतु यहाँ पर है, तो केतु आपको आध्यात्मिक तौर पर यात्राएं करवा सकता है। आपका मन इस समय में ईश्वर की बातें सुनने में, करने में, अध्यात्म को पढ़ने में ज़्यादा खुश होगा। यहाँ पर यह बृहस्पति ग्रह आपको भूमि, मकान, वाहन का लाभ दिलवा सकते हैं, कर्जा उतार सकते हैं, ऐसे ग्रह बन रहे हैं। शनिदेव
आपके जीवन में नई शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ आपको संकेत देंगे, क्योंकि कर्क राशि वालों ने कुछ समय में शनिदेव की ढैया देखी है। जब यह शनिदेव अब राशि बदल चुके हैं तो कुछ ना कुछ शुभ संकेत आपके जीवन में यह जरूर प्रकट करेंगे। इस समय को हम कैश करने के लिए यानी कि भुनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमने राहु पर ही काम करना है। अगर आपके राहु आपके नियंत्रण में रहते हैं, आप अच्छे रखते हैं, तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। सबसे पहले कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज राहु ग्रह के बारे में है, वह याद रखें। छत पर कबाड़ जमा नहीं होने देना। अपने घर की छत की पूरी सफाई करो। जिन लोगों के फ्लैट हैं, छत नहीं है अपनी, तो वह घर में किसी प्रकार का कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा ना होने दें। पानी की लीकेज आपके घर में, आपके बंगले में, आपके मकान में जिस तरह की भी हो, उसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं। बिजली का सामान गिफ्ट ना लें। अगर आपको कहीं से भी बिजली का सामान गिफ्ट मिले तो देने वाले को कुछ रिटर्न गिफ्ट दें या थोड़ा शगुन डालें, क्योंकि इस समय में राहु की चीज़ गिफ्ट मिलना आपके लिए हानिकारक है। खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन ज़रूर करें। अगर आप इस समय में खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है। पैसा किसी का ना रखें। पिछले समय में जब आपको शनिदेव की ढैया चली थी कर्क राशि वालों को, आपने हो सकता है कई लोगों से पैसा या धन उधार लिया हो, तो बीच में क्या होता है कि मन बदलने लग पड़ता है कि उसका पैसा लौटाऊं कि ना लौटाऊं, या कुछ और विचार पैसे को लेकर आते हैं। तो किसी का पैसा लिया हुआ अगर आप मारने की कोशिश करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, नीयत खराब होती है, तो ये राहु ज़्यादा नुकसान आपके जीवन में प्रकट करेंगे। छत अकेली ना बदलें। इस समय में क्या होता है, जब यहाँ पर ट्रांजिट करते हुए आपकी राशि के अनुसार राहु आएंगे तो आपका मन छत में कुछ एक रिपेयर करवाने को करेगा। तो आप अकेली छत बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इस समय में ये ध्यान रखिएगा किसी विद्वान से सलाह लेकर ही छत का जो कार्य है वह करवाएं। केतु के बारे में आपको उपाय और परहेज क्या करने हैं? केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाना गुरुवार के दिन सुबह के समय से आपके लिए शुभकारी होगा। लगातार लगाना शुरू कर दे गुरुवार से, बृहस्पतिवार से। तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा करें या करवाएं, वो भी खास तौर पर अगर आप सावन के महीने में करवा देते हैं तो काफ़ी लाभ होगा। और खुद भी करके आएंगे तो लाभ है, नहीं तो कोई व्यक्ति जा रहा है उसकी जेब में कुछ एक पैसा कैश डाल दे ताकि वह आपके खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराए। किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी को भी अपशब्द कहने से बचें। तामसिक भोजन जिसमें शराब, मांस, अंडा, मछली ये सब चीज़ें आती हैं, इनको उपयोग में ना लाएं, ये ध्यान रखें। मंदिर जाना शुरू कर दें। आपके घर के नज़दीक अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पर कम से कम गुरुवार के दिन ज़रूर जाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो यह सब चीज़ें आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। यह सब बातें आप ध्यान में रख के चल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह जो वीडियो बनाया गया है मुख्यतः राहु और केतु के ऊपर आधारित था, लेकिन राहु के लिए शनिदेव और केतु के लिए बृहस्पति देव को खराब नहीं होने देना है। बृहस्पति पीपल के पेड़ ना कटवाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें, बुजुर्गों से बहस ना करें। शनिदेव मजदूरों को हक ना मारें, तामसिक भोजन ना करें, अच्छा आचरण करें, इससे अच्छे रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के चलेंगे कर्क राशि वाले, तो यह समय आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। और ये छोटे छोटे उपाय और परहेज साथ में अपना लें ताकि लाभ हो। कर्क राशि पर राहु केतु का असर क्या होने वाला है, यह वीडियो इस पर आधारित था। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके किसी काम आएगा। राम राम। क्या आपकी सिंह राशि है? सिंह राशि पर इस समय राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है? क्या इस समय में इनको शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है? क्या इनके जीवन में साझेदारी करने से इस समय में लाभ मिलेगा? पार्टनरशिप शुरू करके अगर कोई व्यापार करने के बारे में आप सोच रहे हैं, इस समय में आपके मान सम्मान को लेकर क्या स्थितियां बनेंगी? क्या इस समय में आपके जीवन में भाग दौड़ बढ़ सकती है? इस समय में
आपके पिता के और संतान के क्या हालात रहेंगे। और यह समय आपकी शनिदेव की जो ढैया चल रही है उसमें राहत देने वाला होगा राहु का ये ट्रांजिट। और बृहस्पति आपको बीच में कैसे फल प्रदान करेंगे। अगर आपकी सिंह राशि है और आपके भी यही प्रश्न हैं तो इस वीडियो में इन सब प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए गए हैं। तो देर किस बात की, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपनी जिज्ञासा को शांत करें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे सिंह राशि पर राहु केतु का राशि परिवर्तन का असर व उपाय व परहेज। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राहु देव ने राशि बदली, मीन से निकले कुंभ में आ गए, केतु देव कन्या से निकले सिंह में आ गए। सिंह राशि वालों को, सिंह लगन वालों को क्या असर दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात करें तो सिंह राशि पर इस समय शनिदेव की ढैया चल रही है। शनिदेव सिंह राशि से अष्टम में होने के कारण आपके काम काज में, रिश्तों में, आपके जीवन में कुछ एक धीमापन प्रकट करेंगे। और कहीं आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, ड्रिंक करने के शौकीन हैं, तो हो सकता है नुकसान बड़े भी हों, क्योंकि शनि सूर्य की राशि के खिलाफ चलने वाले हैं। पिता पुत्र का विवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिंह राशि वाला अपना आचरण बिल्कुल अच्छे रख के चल रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, तो शनिदेव नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ एक कठिनाइयां जरूर दिखाते हैं, वह आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसा करते हैं शनिदेव। और इस समय की कठिनाइयों में अगर आप झेल रहे हैं कठिनाइयां, तो बृहस्पति वहां पर लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये इनकम हाउस में आ गए हैं। आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपको लाभ दर्शाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, भाई बहनों से आपको सुख प्रदान करेंगे, कम्युनिकेशन आपकी बढ़िया करेंगे, नए लिंक भी आपके बनाएंगे। और यहाँ पर संतान के संबंध में अच्छी सूचनाएं होंगी। शेयर बाजार में लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार से दूर रहना ही मेरा सुझाव है, आपके लिए बेहतर है। इस समय में आपका विवाह तय होने के भी संभावना है बृहस्पति की दृष्टि के कारण, तो यह भी आप इस समय में देख सकते हैं। और जीवन में कई चीज़ें आप अपने आप में आने वाले समय में परिवर्तित करके नए रास्ते की तरफ बढ़ेंगे और जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करेंगे। तो यह जो चीज़ें हैं बृहस्पति आपको दे रहे हैं। राहु यहाँ पर क्या करेंगे, राहु एकदम से आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा शेयर बाजार से दूर रहें, यहाँ पर राहु आए तो शेयर बाजार से नुकसान होने की संभावना रहती है। तो मिश्रित फल हैं, तो मैं यही सुझाव दूंगा, शेयर बाजार से दूर रहें। इस समय में होगा क्या कि आप अपनी थोड़ी मनमर्जी करेंगे, क्योंकि केतु भी साथ में लगन में है सिंह राशि में, तो थोड़े घुमक्कड़ जरूर बनेंगे। ऐसा देखने में आएगा कि आप अपनी मर्जी करने लग पड़ेंगे। और इस समय में इस राहु के कारण आपके पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति का बनना आम बात होगी, लेकिन बृहस्पति उसको कवर करते रहेंगे दृष्टि देके, तो यह चीज़ें साथ में चलेंगी। और इस समय में आपकी बेटी अगर है, कन्या संतान है, तो उसके जीवन में भी शुभ होने के हालात बनेंगे यहाँ पर। और केतु यहाँ पर रहने के कारण आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे और ऐसा मन करेगा कि थोड़ा सा जीवन को हम खुल के जिएं। और इस समय में यह जीना भी आपको फायदेमंद रहेगा, ऐसा करना भी फायदेमंद रहेगा। यहाँ से राहु की दृष्टि इस भाव में जाएगी, बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हैं, तो यह कामनाएं पूरी कर रहे हैं, तो ये कामनाओं को थोड़ा तोड़ने का काम करेंगे। और इनकी जो राहु ग्रह की कामनाएं होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ से आप अपनी कामनाओं को थोड़ा सीमित करेंगे तो राहु लाभ दे देगा, नुकसान नहीं देगा। तो यह आपको अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना है। यहाँ पर ये लगन पर असर तो नहीं डालेगा इतना बुरा, क्योंकि केतु बैठे हैं, केतु राहु के असर को बढ़ने नहीं देंगे।
केतु इस समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि करके रखेंगे, सेहत को अच्छी बना के रखेंगे, पिता से लाभ देंगे। लेकिन मैंने कहा ना, पीठ से संबंधित आपको दिक्कतें इस समय परेशान कर सकती है, रीढ़ की हड्डी परेशान कर सकती है। इस समय में केतु के द्वारा रिश्तेदारी में अगर कोई मनमुटाव है ना, उसको दूर कर लें तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर राहु भाई बहनों से थोड़े वैचारिक मतभेद पूरी तरह से खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि फिर भी 1 साल के लिए हालात सही रखेगी। तो यहाँ पर राहु और केतु का फल मैंने आपको बताया, शनि और बृहस्पति के बारे में भी आपको बताया। मुख्यतः अगर आप राहु और केतु के फल को समझते हुए कुछ एक उपाय कर लेते हैं तो आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको इस समय में करना क्या है राहु ग्रह को अच्छा रखने के लिए? एक तो अगर आप अपने घर में कुत्ता लाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने घर में इस समय में कुत्ता लाने की कोशिश मत करिएगा। इस समय में घर में कुत्ता नहीं लाना है। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने इस समय में बंद कर दें तो बढ़िया रहेगा। गाय की सेवा, आपके घर के नज़दीक गाय मिल जाती है या गौशाला है आपके घर के पास, वहाँ पर जाकर अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को अगर आप हरा चारा डालते हैं और या फिर सफ़ेद जवार शुक्रवार के दिन खिलाते हैं तो समय बढ़िया बीतेगा। चांदी खरीद लें, अगर आपकी माता जी आपको चांदी खरीद के दे दें तो ये इस समय में बढ़िया होगा। चांदी खरीद कर घर में रखें, और अगर माता जी नहीं है तो आप अगर शादीशुदा हैं तो सासू माँ से ले सकते हैं। तो किस दिन लेके आएँ? सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन चांदी खरीद लाएं, बढ़िया रहेगा। शेयर बाज़ार से दूरी बना के रखें। शेयर बाज़ार आपको हल्का सा लाभ जरूर दर्शाएगा लेकिन बाद में नुकसान कर सकता है, तो शेयर बाज़ार से दूर रहना ही बेहतर है। बिजली वाले सामान गिफ्ट ना लें। अगर इस समय में आपने बिजली वाला कोई भी सामान गिफ्ट लिया तो आपको नुकसान बड़े हो सकते हैं। साझेदारी में इस समय में कोई भी व्यापार, कुछ भी नया शुरुआत ना करें, नुकसान हो सकता है। केतु के लिए घर के बाहर जो कुत्ता आपको नज़र आता है गली के बाहर घूमता हुआ, अगर आप उसको कुछ खाने पीने की वस्तु डालते हैं या उसकी सेवा करते हैं तो बढ़िया। घर के बाहर कुत्ते की सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिता की सेवा करें। अगर आपके पिता इस समय में आपसे समय मांग रहे हैं तो उनकी तरफ ध्यान दें। अगर आप उनको किसी तरह से खुश रखेंगे तो आपको इस समय में केतु और सूर्य के लाभ मिलेंगे। तो पिता की सेवा ज़रूर करें। सोना धारण करें। अगर आपके पास गोल्ड की चेन है तो गले में धारण करें, अगर नहीं है तो पीला धागा धारण करेंगे तो उससे भी लाभ होगा। चरित्रवान बने। चरित्रवान अगर आप इस समय में बन के रहते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपने अपने कुछ एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आप अपने कैरेक्टर को जितना ज़्यादा इस समय में डेवलप करेंगे, अपनी बाउंड्रीज निर्धारित करेंगे, कुछ अनुशासन अपनाएंगे तो लंबे समय में आप लाभ पा सकते हैं, और यह लाभ लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे जिससे कि आप बेनिफिट में ही रहेंगे। रिश्तेदारों से अगर आपका मनमुटाव है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से कदम बढ़ाएं। अगर रिश्तेदार गलती करता है तो फिर चाहे पीछे हट सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से गलती ना हो। विष्णु जी के दर्शन अगर आप रविवार के दिन, है ना, आपके घर के नज़दीक कोई मंदिर है वहाँ जाकर करते हैं और उनको पीला प्रसाद चढ़ाते, और छोटे छोटे बच्चों को कुछ खाने पीने की वस्तुएं अगर आप रविवार के दिन बांटते हैं जिनकी उम्र 9 साल से या 12 साल से कम हो तो आपको लाभ मिलता है। मुख्यतः राहु केतु का यह गोचर ट्रांजिट सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए इतना बुरा तो नहीं है जब तक बृहस्पति की इन पर दृष्टि है ना। उसके बाद आपके व्यवहार, आपके ग्रह कुंडली में किस तरह से है, कौन सी दशा आपको चल रही है, उसके ऊपर भी आधारित होगा। तो यह चीज़ें आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। राहु ग्रह के कुछ एक उपाय कर सकते हैं, कुछ एक परहेज़ है। केतु ग्रह के कुछ एक उपाय हैं, कुछ एक परहेज़ हैं, जिनको कि सिंह राशि वाले अगर ध्यान में रख कर चलते हैं तो लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह वीडियो सिंह राशि पर राहु केतु का राशि परिवर्तन का असर व उपाय व परहेज़ पर आधारित था। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राम राम। क्या आपकी कन्या राशि है?
कन्या राशि वाले लोग हो या किसी और राशि वाले, क्या चाहते हैं? उनके शनि, राहु, केतु उच्च के हो जाए। तो यही तो आपके साथ हो रहा है कन्या राशि वालों। शनि देव 30 साल के बाद उच्च के परिणाम लेके आ रहे हैं और राहु और केतु 18 साल बाद आपको उच्च के फल देने जा रहे हैं। इस समय में सब प्रकार की इच्छाएं ये 3 ग्रह मिलकर पूरी करेंगे, चाहे वो मकान हो, वाहन हो, भूमि हो, शत्रुओं का नाश हो, नौकरी में प्रमोशन हो, या व्यापार अच्छा चलना हो, या घूमने जाना हो, या ऐश बढ़ानी हो, जीवन में सब कुछ दे रहे हैं। तो यह समय कुछ एक जानकारियों का अभाव अगर आपके पास होता है तो आपके अच्छे ग्रह शनि, राहु, केतु भी आपको खराब फल दे सकते हैं या बिना फल दिए जा सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है और किन नियमों पर चलना है, इस वीडियो में अच्छी तरह से जांच लें, समझ लें, ताकि आपके ये ग्रह आपके लिए शुभकारी बन सके। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कन्या राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के उपाय। सबसे पहले यह समझ लें कन्या राशि वाले, इनके लिए राहु ग्रह उच्च के हैं 1.5 साल के लिए, केतु ग्रह उच्च के हैं 1.5 साल के लिए, शनि ग्रह उच्च का फल देने वाले हैं 2.5 साल के लिए। तो 3 ग्रह जो मुख्यतः परेशान करने वाले हैं वो आपके हक में हैं। ये क्या फल प्रकट करेंगे आपके जीवन में, सबसे पहले समझना यह जरूरी है। राहु ग्रह इस समय में आपके शत्रुओं को बिठा देगा। अगर आप शत्रुओं से किसी तरह से भी परेशान चल रहे हैं, यह राहु देव उनको शांत करेगा, उनकी हार करवाएगा। अगर किसी ने कोर्ट केस किया है तो वो हारेगा। अगर किसी ने आपको बिना मतलब के परेशान किया तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। यह राहु उसको छोड़ेंगे नहीं। कोई कोर्ट केस आपका लंबे समय से चलता आ रहा है, वो आपके पक्ष में जाने की संभावना है। इस समय में नौकरी में परेशानी जरूर आएगी, नौकरी में तब्दीली भी ये राहु कराएगा, लेकिन तरक्की के साथ। ऐसे समय में यह हो सकता है आपके परिवार में कुछ एक बीमारियां भी आए, कुछ एक शारीरिक कष्ट भी प्रकट हो सकते हैं आपको या आपके परिवार को, क्योंकि शनिदेव रोग भाव के स्वामी बनकर सप्तम में आ गए हैं। आपके काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के अनुसार ये हम मान के चल सकते हैं, और इनकी दृष्टि आपके लगन पर है और परिवार पर है, माता पर खास तौर पर। तो बड़े बुजुर्गों को कष्ट आने की संभावनाएं इस समय में बन जाती है। तो यह बात आप ध्यान में रख के चलें कि शारीरिक कष्ट की संभावना रहेगी, लेकिन यह शनिदेव वाहन, मकान, भूमि का सुख भी दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आपके बृहस्पति देव भी मकान, वाहन और भूमि के सुख आपके जीवन में प्रकट कर रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, प्रमोशन होगी, नौकरी में, व्यापार में भी उन्नति होगी। लेकिन केतु ग्रह आपके जीवन में इस समय में क्या फल प्रकट करेंगे? ये आपके जीवन में ऐशो आराम बढ़ा देंगे। चाहे आप मूवी देखने जाएं, पहाड़ों की सैर करने जाएं, परिवार को किसी तरह से भी खुश रखने की कोशिश करें। यह काम इस समय में केतु आपसे ज़रूर करवाएंगे, जिसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। यानी कि यह समय केतु ग्रह के अनुसार भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। तो इस समय से चूकना नहीं चाहिए। जब आपके जीवन में हर तरह से पैसों के हालात अच्छे हों, शत्रु शांत हो रहे हों, व्यापार और नौकरी अच्छी चलने की संभावना हो, प्रमोशन मिलने वाली हो, और ऐसे समय में जीवन में ऐश भी बढ़ रही हो, परिवार के साथ ऐश करनी है, अय्याशी नहीं करनी बाहरी लोगों के साथ। अगर आप अय्याशी करोगे तो यह तीनों ग्रह जो आपके हक में आए हैं, ये आपको अच्छा फल नहीं दे के जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अभी आपको क्या उपाय करने हैं जिससे कि यह राहु आपको उच्च के तो दिखाई दे रहे हैं, सच में उच्च के फल दें। ऐसा ना हो ये राहु यहाँ पर आए हैं और आप उम्मीदें लगा के बैठ गए और ये बातों का ध्यान नहीं रखा राहु और केतु के बारे में, तो नुकसान हो जाए। सबसे पहली बात परहेज के तौर पर क्या है, अपने मन की बात मन में ही रखें। होता क्या है, जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय आता है ना, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। और जैसे मान लो गाड़ी लेने वाला है, मकान लेने वाला है, अभी उस चीज़ को लिया भी नहीं है, और उत्साहित होकर अपने नज़दीकी
किसी रिश्तेदार को, दोस्त को समय से पहले ढिंडोरा पीट देना, बता देना मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ ये वाली, अरे हम मकान ले रहे हैं, अरे हम विदेश जा रहे हैं। तो होता क्या है, जो व्यक्ति ये सब नहीं कर पा रहा आपका नज़दीकी, उसकी एक हाँ निकलती है। मतलब वह मन से चाहे ना बोले, लेकिन एक मन में बात आ जाती कि इसकी तो ऐश है भाई। तो वो जो बद्दुआ आपको लगती है, एक तरह से जो नज़र लगती है, आपका वह काम रुक जाता है। तो राहु का सबसे बड़ा परहेज़ यहाँ पर यही है कि अपने मन की बात मन में रखे। जब वह आपका काम हो जाएगा, दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा सूरज चढ़ गया है। काला चश्मा धूप में लगाकर निकलें। कोशिश ये करनी है, जब भी आप धूप में जाएं, काले रंग का चश्मा अपनी आंखों पर लगा के जाएंगे तो ही ये राहु अच्छा फल दे पाएगा, नहीं तो नुकसान की संभावना है। देखिए, सभी जानते हैं, जो लाल किताब के जानकार हैं, राहु तब अच्छा फल देता है जब मंगल अच्छा हो। अगर मंगल आपकी कुंडली में बढ़िया है तो राहु शैतानी नहीं करता, बुरे फल प्रकट नहीं करता। और जब छठे भाव में राहु आए तो उस समय में भाइयों से झगड़ा हो जाए तो यह राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल देगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भाइयों से झगड़ा ना करें। अगर भाइयों से झगड़ा कर लिया तो अच्छा भला समय आपका खराब हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि भाइयों से झगड़ा नहीं करना है। माता सरस्वती की पूजा करें। देखिए, ज्ञान की देवी है माता सरस्वती, और राहु जब उच्च के होते हैं ना, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी आदतें भी दे देते हैं। तामसिक भोजन करो, जिसमें कि नशा करना, सिगरेट पीना, गलत नशे करना, शराब पीना, मछली खाना, अंडे खाना, तामसिक भोजन करना, है ना। उससे क्या होता है, ये राहु यहाँ पर अच्छा होता हुआ भी खराब फल की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो जब हम ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना करते हैं तो हमें सही और गलत का भेद पता लगता है। फिर आपको एक अंदर से ज्ञान प्रकट होता है कि मेरे लिए यह चीज़ खानी अच्छी है या बुरी है। आपको अपने आप ज्ञान होता है, फिर आपकी आत्मा की आवाज़ बाहर निकलती है, फिर आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं और राहु के खराब फल से बच जाते हैं। तो माता सरस्वती के दर्शन करने ज़रूरी हैं, और अगर आप पीले रंग की बर्फ़ी उनको चढ़ाते हैं तो और भी बढ़िया हो जाएगा, और साथ में गरीब लोगों को बांटते हैं तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर ये राहु के बारे में जानकारी थी। अब केतु की बात करते हैं। केतु आपके जीवन में ऐश है। जितने भी ऐशो आराम करने वाले लोग हैं, जैसे कि परिवार के साथ बड़ी महंगी गाड़ी में घूमना, अच्छे मकान में रहना, इंजॉय करना, कभी पहाड़ पे निकल जाना, कभी दूसरे देश घूमने निकल जाना, ब्रांडेड कपड़े पहनने, मूवी देखना, हर तरह से जीवन में एंटरटेनमेंट का होना, ये केतु अच्छे होने की निशानी होती है। केतु जितनी देर तक अच्छा नहीं होगा, ये फल नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर यह केतु ऐश का मालिक बन के आपके 12वें भाव में आया है। तो 12वें भाव का केतु आप कैसे संभाल सकते हैं? एक तो परिवार को समय दें, परिवार के सपने पूरे करें और अपने भी इंजॉय करें, अच्छा रहेगा। उपाय, गणेश जी के दर्शन करें। कोशिश करें सुबह उठकर गुरुवार के दिन मंदिर जाएं, भगवान गणेश के दर्शन करके आएं। काले ही कुत्ते की सेवा करें। काले रंग का कुत्ता अगर आपको मिल जाता है आपके घर के पास, तो उसको खाने पीने की कोई वस्तु डालें। अगर वो खाता है तो ठीक है, बाकी कोई कुत्ता खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपने काले को ही डालना है। परिवार संग ऐश करें, जैसे कि शॉपिंग करने जाएं, अपनी धर्मपत्नी को कपड़े दिलवाएं, समय स्पेंड करें, परिवार के साथ समय पर आएं, एक दूसरे से हंसी मजाक करें, एक दूसरे की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करें। तो देखिए आपका केतु कैसे अच्छा होता है, आपको बढ़िया परिणाम देगा। बच्चों को जिनकी उम्र 9 साल से या 12 साल से कम हो, लड़कों की, उनको खट्टी चीज़ें जैसे कि टॉफ़ियाँ वगैरह, या कोई ऐसी कंपनी की टॉफ़ियाँ जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, तो इस चीज़ को समझिएगा कि बाज़ार से आपको जो टॉफ़ियाँ मिल जाए वह ले लीजिएगा, जो खट्टी मीठी हो। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, ठीक है। और बच्चों को खिलाने को देंगे तो इससे भी आपका केतु ग्रह अच्छा होगा। तो यह सारी जानकारी आपके राहु ग्रह और केतु ग्रह के फलों पर आधारित थी। शनि राहु केतु आपके पक्ष में है, समझदारी से काम लेंगे तो और भी बढ़िया फल मिल सकते हैं।
तो यह सारी जानकारी कन्या राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के उपाय पर आधारित थी और फलादेश पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी। राम राम। क्या आपकी तुला राशि है? तुला राशि में राहु केतु का जो ट्रांजिट आया है, राहु पंचम भाव में, केतु आपके इनकम वाले भाव यानी कि लाभ भाव में आए हैं। केतु इस समय में आपको क्या फल प्रकट करेंगे? क्या आपकी कमाई, आपकी इनकम को बढ़ा देंगे? आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे ये केतु? अगर आप लंबे समय से कुछ एक कामनाएं पाल कर बैठे हैं, पूरी नहीं हो रही, क्या केतु सहायता करेंगे? तुला राशि वालों को राहु शेयर बाजार को लेकर क्या फल प्रकट करेंगे? क्या इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा? कारोबार में वृद्धि देंगे राहु, बृहस्पति, शनि और केतु? यह सब जानकारी इस वीडियो में विस्तार से है, तो देर किस बात की, इस वीडियो को तुला राशि वाले अच्छी तरह से समझें और देखें, ताकि यह समय जो कि राहु केतु के ट्रांजिट, शनि बृहस्पति के ट्रांजिट से जुड़ा है, आप विस्तार से देखकर अपना यह समय शुभकारी बना सकें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तुला राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर व उपाय क्या है? सबसे पहले असर समझे क्या होने वाला है। राहु पंचम भाव में आने वाले हैं, आ चुके हैं 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। अब यहाँ पर ये 18 महीने के लिए रुकेंगे। क्या असर प्रकट करेंगे? यह भाव आपकी संतान का है। अगर तो आपकी कुंडली में राहु देव शुभ हुए तो आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी, जीवन में तरक्की करेंगे, विद्या में उनकी जो है रुकावटें दूर होंगी। अगर आप विद्यार्थी हुए तो आपको विद्या में आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलेगा और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट आपके जीवन में इस समय में बढ़ जाएगी। देखने में आएगा कि आप शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होंगे या शेयर बाजार से आपको लाभ मिल सकते हैं ऐसे समय में। और यह राहु क्योंकि किस्मत भाव को दृष्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी उच्च की राशि है, तो यहाँ किस्मत के मामले में भी लाभ, और यहाँ से बृहस्पति इनको दृष्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को दृष्ट करने के कारण आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ एक अत्यधिक प्रयास या शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे। यहां पर से देखिए, राहु के साथ केतु भी राशि बदल रहे हैं, लाभ स्थान में है, तो यहां पर जीवन में लाभ कमाने की एक जो भूख होती है ना, जब किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित होता है कि मैंने जीवन में ये करके दिखाना है। अब कोई व्यक्ति सोचता है मैंने पैसा कमाना है, खूब कमाना है, तभी वह पैसा कमा पाता है। अगर कोई ऐसा नहीं सोचता तो वो क्या करेगा? तो यहां पर पैसा कमाने की भूख आपको केतु देंगे, लाभ बढ़ाने की भूख आपको केतु देंगे, आपकी इच्छाएं को पूरा करने के लिए ये केतु एक तड़प जगाएंगे। मतलब आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, ये केतु आपको पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। जिनकी तुला राशि या तुला लगन है कि मुझे ये चीज़ मिले, और इसके लिए आप अत्यधिक प्रयास करेंगे जो बाद में सफलता में परिवर्तित तो होते ही हैं। यह चीज़ याद रखिए। राहु लगन को दृष्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी बहुत मानहानि की संभावना, लेकिन यहीं से बृहस्पति भी दृष्ट कर रहे हैं तो इनका फल प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, और बृहस्पति की शुभता थोड़ी तो आपके ऊपर रहेगी अगर आपने आचरण अच्छा रखा। वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, शनि के मुताबिक भी राहु फल देते हैं, तो शनि देव कह रहे हैं अगर आपको बैंक लोन चाहिए मैं दिलवाऊंगा, अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है तो वो मैं निपटवा दूंगा, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो मैं उसको शांत कर दूंगा। तो यह सब फल शनिदेव आपके जीवन में इस समय प्रकट करते हुए चलेंगे। बृहस्पति देव यहां से दृष्ट करेंगे इस भाव को, मान सम्मान बढ़ाएंगे, संतान के संबंध में अच्छे परिणाम, विद्या के संबंध में अच्छे परिणाम, एंटरटेनमेंट आपके जीवन में बढ़ जाएगी। यहां से बृहस्पति 50 दिनों के लिए यहां पर फल प्रकट करेंगे। होगा क्या, आपको धन के कुछ एक अदर सोर्सेस मिलेंगे, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, ये भी होगा, मकान भूमि का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, ऐसा देखने में आएगा, ठीक है ना।
तो यह चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। अब देखिए, यह जो आधारित वीडियो है राहु पर है, तो हमें राहु के बारे में कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है। शेयर बाज़ार हो, एक बात समझ लीजिए, शेयर बाज़ार के बारे में जो लोगों को अच्छा बैठ रहा है ठीक है, लेकिन मेरा आपको निजी सुझाव है, अगर आप राहु की बात करते हैं ना, तो भरोसा नहीं कर सकते। होता क्या है, जहां पर राहु आने के बाद आपका मन आकर्षित होगा, मतलब बिना मेहनत के पैसे का, दिमागी पैसा, जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर। सभ्य पुरुष और सभ्य परिवार ये पहली तीन चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ आ गया है, बहुत से ऐप हैं जो जुआ खिला रहे हैं, तो कई बार इनके चक्कर में फंस सकते हैं, तो इससे बचिएगा। शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें, ये ट्रेडिंग से बच जाइएगा, नुकसान हो सकते हैं। जब तक तो बृहस्पति की दृष्टि है, आप बचे रहेंगे, लेकिन बाद में नुकसान होंगे, तो समझदार बनिएगा। फास्ट फूड व तामसिक भोजन ना करें। देखिए, राहु है फास्ट फूड, मतलब जो भी फास्ट फूड है उसको खाने से बचें। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, इससे बढ़िया रहेगा। और पूरा पेट भर के मत खाओ, कुछ जगह खाली रखो। ऐसा करने से राहु आपके नियंत्रण में रहेंगे, खराबियां प्रकट नहीं करेंगे। अगर आपने अपना पेट इस समय में खराब कर लिया तो कष्ट ज़्यादा आ सकते हैं। और साथ में स्मोकिंग नहीं, शराब नहीं, मछली नहीं, अंडा नहीं, मीट नहीं, इन चीज़ों से बचें। चांदी का हाथी घर में रखें। अगर आपके घर में चांदी का हाथी पहले से ही है तो बहुत बढ़िया बात है, तो ये आप अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा और किसी चीज़ प्रकार का हाथी आपके घर में है तो उसे घर से निकालें। किसी को धोखा ना दें, ना प्रेम में, ना रिश्तों में, ना समाज में, ना व्यापार में, ना नौकरी में। अगर आपने धोखा दिया तो ये आपको डबल धोखा देंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सारा ज्योतिष आपके आचार और व्यवहार पर ही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह दुनिया राहु की दुनिया है, शुक्र की दुनिया है, शनि की दुनिया है, केतु की, जो इस समय में समय चल रहा है। अगर आपको हर चीज़ में सुविधा मिल रही है ना, तो इन्हीं ग्रहों की वजह से मिल रही है। तो जहाँ सब कुछ इतनी तेज़ी से मिल रहा है, तो कर्मों का फल भी तेज़ी से मिलता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दहलीज, जो आपके घर का मुख्य द्वार है, उस दहलीज को दूध से धोएं, गाय के कच्चे। किसी भी एक दिन धो लें, 2 दिन धो लें, 1.5 साल में बढ़िया रहेगा। पिता का सम्मान करें। पिता से या सामाजिक लोगों से, हर किसी से मीठा बोलें। अगर आप इस समय में पिता का मान सम्मान करके चलते हैं तो ये राहु आपके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। और मीठा बोलने से राहु के और भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रख के आपको चलना है। दूसरा ग्रह जो है केतु, यह आपके इनकम में है, आपके लाभ में है, आपकी तमन्नाओं के घर में है। तो इनको पूरा करने के लिए, अच्छे फल लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। कुत्ते की सेवा, अगर आपकी गली में कोई कुत्ता है आवारा, अपनी थाली में से रोटी निकालकर मलाई लगाकर उसको खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। काला सफ़ेद चकला जिस पर हम रोटी बेलते हैं, वो पत्थर का लेके आए, काले सफ़ेद पत्थर का, तो बहुत बढ़िया। पानी सिरहाने रखें पीतल के लोटे में, सुबह पीपल के पेड़ को चढ़ा दें। गुरुवार से शुरू करें, लगातार चलने दें, लाभ ही लाभ है। इससे मन की शांति, घर की सुख शांति बनी रहेगी। निंदा चुगली करने वालों से बचें, खुद करने से बचें और सुनने से भी बचें। सबसे बढ़िया उपाय है राहु केतु का, खट्टा ना खाएं। इस समय में जब यह देवता जी यहाँ पर आते हैं ना, केतु जी और राहु नीचे, व्यक्ति का खट्टा खाने को बहुत मन करता है। तो ये बात ध्यान में रखें कि आप इस समय में खट्टा ना खाएं। अगर आप इस समय में खट्टा खाते हैं तो नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके किसी काम आएगा। यह वीडियो मुख्यतः राहु और केतु के ऊपर आधारित था। क्या फल मिलने वाले हैं, गुरु और शनि देव के फल भी इसमें मिश्रित हैं। मुख्य तौर पर यह जो समय है, बृहस्पति देव बहुत सपोर्ट लगा रहे हैं तुला राशि, तुला लगन वालों को। शनि देव भी ठीक कर रहे हैं चीज़ें। अगर आप राहु केतु के बारे में भी कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखकर चल पड़ते हैं तो ऐसा है कि आपको लाभ बढ़ सकते हैं। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो
आपके समय को बेहतरीन और अच्छा बनाने में आपकी सहायता करेगा। राम राम। क्या आपकी वृश्चिक राशि है? क्या आप जानते हैं राहु देव वृश्चिक राशि के अनुसार ट्रांजिट करते हुए चौथे भाव में आ चुके हैं। चौथा भाव मकान, भूमि, वाहन से संबंधित होता है और केतु दशम भाव में आए हैं जो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं। तो यह समय आपके मकान, भूमि, वाहन के लिए कैसा होगा? इस समय में क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक तब्दीलियां होंगी, चाहे वह नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो? क्या फल मिलने वाले हैं आपको आने वाले समय में, और इस समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? बृहस्पति देव जो आपकी राशि अनुसार अष्टम भाव में चल रहे हैं, धन के संबंध में क्या आपको लाभ देने वाले हैं, और शनि देव संतान भाव में चल रहे हैं, आपको क्या फल प्रकट करेंगे? इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दी गई है। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है, यह जानकारी आपके लिए है, तो इस वीडियो को देखना भूलिएगा मत। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वृश्चिक राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या है? राहु चौथे भाव में आए हैं। चौथा भाव भूमि का होता है, वाहन का होता है, और चौथे भाव से मकान भी देखा जाता है, माता को भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें सुख शांति से जुड़ी हैं। तो एक राक्षसी ग्रह का चौथे भाव में आना कुछ ना कुछ हलचल तो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि अगर आप भूमि या मकान या वाहन इस समय में खरीदने वाले हों तो कोई ना कोई रुकावट का सामना आपको इस समय में करना पड़ सकता है। माता की सेहत के संबंध में सावधान रहिए। ऐसा हो सकता है माता को कुछ शारीरिक कष्ट आए। लेकिन ये जो आपके काम है ना, भूमि, मकान, वाहन से जुड़े हुए, बृहस्पति की दृष्टि राहु पर और चौथे भाव में होने के कारण वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से राहु इस भाव में दृष्टि डालेंगे जो कि खर्च का भाव है। खर्च इस समय में आपके बड़े रहेंगे। सेहत को लेकर सावधानी रहेगी। यहाँ पर यह जो है बीमारियों का घर है, तो यहाँ पर अष्टम भाव में दृष्टि के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है। केतु देव जो आपकी पत्रिका में दशम भाव में बैठे हैं, मतलब वृश्चिक राशि के अनुसार इस समय में प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ एक तब्दीलियां करने का आपका मन करेगा। आप अपने कार्यस्थल पर कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे जो कि आपके लिए आगे चलकर काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा देखने में आएगा। इस समय में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वह ये कि मंदिर को लेकर आपका विचार बड़े फ्लक्चुएट करेंगे। अगर कोई यात्रा, तीर्थ यात्रा आपके मन में बहुत दिनों से चल रही है, आप उसको बार बार टाल रहे हैं, तो ज़्यादा टालिए मत। चले जाएंगे तो बेहतर है इस समय में, ये ध्यान रखिएगा। पहाड़ी इलाके की कोई धार्मिक यात्रा है तो कर आएं। इसके अलावा मामा परिवार के साथ अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है, वह भी इस समय में ख़त्म कर दें। इस समय में जो भी प्रोफेशनल निर्णय आपको लेने हैं, कोशिश करें सलाह करके ही लें, जल्दबाजी में ना लें। और यह समय आपकी कारोबार की तब्दीलियों और नौकरी की तब्दीलियों का समय है, जो बृहस्पति की दृष्टि प्रमोशन दिखाती हुई साथ में चल रही हैं। धन के मामले में बढ़िया रिजल्ट बृहस्पति धन भाव को दृष्ट करके दे रहे हैं, भूमि, मकान, वाहन के घर को दृष्ट करके दे रहे हैं। खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, धन आना चाहिए, खर्चों की कोई बात नहीं। शनिदेव संतान के संबंध में थोड़ी चिंताएं देंगे, रुकावट देंगे, लेकिन काम ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आके इस भाव को देखेंगे, लाभ स्वतः ही हो जाएगा। तो यह मुख्यतः राहु, केतु, शनि और बृहस्पति केतु का फल था। इसके अलावा मुख्यतः राहु केतु के लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि यह 18 महीने का समय आपके लिए शुभ जाए। राहु के लिए हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, कराएं। कोई भी फैसला सोच समझकर ही लें। खास तौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर कोई बड़ा फैसला लेने के योग बन रहे हैं तो सलाह करके सोच विचार कर लें। मकान की मुरम्मत कराने के भी इस समय में ग्रह राहुदेव दिखा रहे हैं,
तो कोशिश ये करनी है, अगर घर की मुरम्मत आ जाए, ख़ास तौर पर उसमें बाथरूम की हो, तो ये घर वालों से विचार करें और किसी सुयोग्य की सलाह लेकर ही काम करें। झूठी गवाही किसी की मत दीजिएगा। माता का आदर सम्मान इस समय में करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर राहु आने के बाद माता को कई बार व्यक्ति कुछ मन दुखाने वाली बात बोल देता है। पानी के स्रोत गंदे ना करें। तालाब हो, नदी हो या कोई जल की व्यवस्था हो, कभी भी वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। इस समय में वैसे कभी भी ना फैलाएं, अच्छा रहेगा। तामसिक भोजन ना करें। नॉनवेज, शराब, अंडा, मीट, इन चीज़ों से दूर रहें तो अच्छा है। केतु के लिए अपने चरित्र का निर्माण करें। आप अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ एक अपने मतलब जो कह सकते हैं अनुशासन का एक दायरा बनाएं और अपने चरित्र का निर्माण करें, ताकि लोग आपसे उदाहरण लें। किसी का बुरा ना सोचें। मंदिर जाते रहें। मंदिर जाने से भी इस समय में लाभ होगा। कंबल मंदिर में दे सकते हैं। काले सफ़ेद कंबल का दान मंदिर में करेंगे तो अच्छा होगा। कोई खेल ज़रूर खेलें। आप ऐसा करें, किसी भी एक स्पोर्ट्स में थोड़ी रुचि दिखाएं। अगर वह आप लगातार खेलते हैं तो उससे भी लाभ होगा। झगड़ालू ना बने। केतु यहाँ पर होने से कई बार व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा झगड़ा करने की आदत आ जाती है। तो यह मुख्यतः चीज़ें आप वृश्चिक राशि वाले राहु केतु के बारे में असर जो होगा ध्यान रख सकते हैं। यह कुछ एक उपाय हैं, कुछ एक परहेज हैं, जिनको ध्यान में रखकर अगर आप चलते हैं तो राहु और केतु का यह समय जो कि 18 महीने के लिए है, आपके लिए शुभकारी बन सकता है। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी। राम राम। क्या आपकी धनु राशि है? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि सबसे बढ़िया ग्रह कौन से होते हैं जो आपका जीवन बदल देते हैं पैसों के मामले में। मैंने कहा राहु और केतु। जब यह दो ग्रह आपके पक्ष में आते हैं तो बेशुमार दौलत आपको मिलने की संभावनाएं बन जाती है। सिर्फ आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी, आपकी धनु राशि में राहु और केतु दोनों ग्रह उच्च के हो गए हैं। इस समय अगर आपने अपने जीवन में कुछ एक डिसिप्लिन अपना लिया, कुछ बातों का ध्यान रख लिया, तो आपको उन्नति करने से इस समय कोई नहीं रोक सकता। यह दावा मेरा नहीं, यह दावा राहु और केतु का है। क्योंकि जिन लोगों को तरक्की करते हुए जीवन में देखा गया है, उनके राहु और केतु ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। 18 महीने के लिए राहु और केतु ग्रह आपके पक्ष में आए हैं, तो इनका लाभ लेने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो देर किस बात की। आइए इस वीडियो में सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। आज मैं आपसे बात करूंगा धनु राशि पर। धनु राशि पर सबसे पहले राहु और केतु की। राहु तीसरे भाव में, केतु नवम भाव में आ चुके हैं 18 तारीख 5वां महीना 2025 से। क्या आप जानते हैं तीसरे भाव का राहु, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आने वाले समय से पहले गणना कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। इनको आने वाला समय पहले ही दिखने लग पड़ता है कि कैसा समय आ रहा है। और इन व्यक्तियों के शत्रु इस समय में इन पर हावी नहीं हो पाते। मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति तंग कर रहा है तो एकदम से बैठ जाएगा, तो यह समझिएगा कि राहुदेव की कृपा आप पर हो गई। केतु ग्रह आपके नाम का ब्रांड है। केतु आपके जीवन में मिलने वाली ऊंचाई है कि कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर कितना ऊपर जाएगा जीवन में, यह बताता है केतु। यह सारा कुछ केतु के अंतर्गत आता है। आपको सम्मान कितना मिलेगा, आपकी गाड़ी पर झंडा लगेगा, आपके मकान पर झंडा लगेगा, आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन पाएगी क्या, यह केतु बताता है। केतु वह शक्ति है जो जीवन में अगर यह केतु खराब मिल जाए ना, तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाता है, रोते सारी जिंदगी निकाल देता है। और यही केतु जब अच्छा होना तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, चाहे उसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन वो खुश बहुत होता है। ठीक है ना? तो यह केतु आपके जीवन में सब कुछ देने की शक्ति रखता है जो आप सोच सकते हैं। खराब केतु में झगड़े भी बहुत होते हैं, व्यक्ति कुत्ते के जैसे भौंकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो खराब केतु वाले होते हैं। तो हमें यह समझना है
कि केतु आपके लिए धनु राशि वालों के लिए और राहु आपके लिए धनु राशि वालों के लिए उच्च के आए हैं। उच्च के ग्रह होने का मतलब यह होता है कि आपके पक्ष में आप जो चाहे इन ग्रहों से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी। यह राहु और केतु यहां पर आपसे मांगेंगे क्या? जब इनसे आपने फल लेना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा और जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं उस फील्ड का अध्ययन करना शुरू कर दो और महारत हासिल करो उसमें। अगर आप मेरी एक बात इस समय में मान लें तो यह दावा मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन यह राहुदेव यह दावा जरूर करते हैं कि आपको जीवन में बहुत उच्च मुकाम पर पहुंचा सकते हैं और जो चाहे आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे। क्योंकि यह राहु तीसरे भाव में यह शक्ति रखता है। करना क्या है आपको? सुबह उठकर चाहे जिम जाओ, योगा करो, सैर करो, सूर्य के प्रकाश के साथ जगना है। जैसे सुबह रात जा रही हो, दिन आ रहा हो, उस समय बिल्कुल आप तैयार होकर अपने घर के बाहर निकल आएं। जो भी आपको करना है, सैर करना है, साइकिल करना है ना, जिम करना है, योगा करना, कुछ भी करना है, निकल जाओ। 1 घंटा करके आओ घर पे, फिर आकर मेडिटेशन सीख लो। आप किसी व्यक्ति से मेडिटेशन सीखो, चाहे पेड क्लास लो, चाहे यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पड़े हैं वो देख लो। और मेडिटेशन करने के बाद मैनिफेस्ट करना है आपने, आपको क्या चाहिए जीवन में वो लिखिए कोरे कागज पर। रोज ये प्रक्रिया करिए और अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी नौकरी है, उसमें अपना 100% लगा दीजिए। ये 1.5 साल का समय आपका भाग्य ना बदल के गया तो आप कहना। यह दावा मैं नहीं कर रहा, यह दावा राहुदेव करते हैं। यह कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूं और इसके अनुभव हमने देखे हैं। तो धनु राशि वाले ये मौका जाने मत दें और केतु इस समय में पूरी सहायता करेंगे आपकी। देखिए शनिदेव क्या करेंगे आपके जीवन में? धन भाव के मालिक, पराक्रम भाव के मालिक, मकान, वाहन, भूमि दे सकते हैं। माता को थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, सेहत की परेशानी आ सकती है क्योंकि मंगल भी अभी अष्टम में चल रहे हैं नीच के होकर, तो परेशान कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इच्छा पूर्ति पर, जो भी इच्छा है इस समय में पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ना, राहु कह रहा है लाभ उठा लो। अगर धनु राशि वाले अब चूक गए तो फिर चूक ही गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। और यहां पर इनकम भाव, इच्छा पूर्ति पर बृहस्पति की दृष्टि और राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, यह योग अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। और यहां पर दृष्टि आपकी राशि पर, आपके लग्न पर है ना, जिनका धनु लगन भी हुआ तो दुनिया में इस समय में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। और शनिदेव की भी दृष्टि यहां पर है, सालों की कसर निकाल देंगे। तो यह समझना है आपको। तो यहां पर चाहे ढैया है शनिदेव की लिए है, ढैया आपकी रीचेकिंग करेगी कि जो मैंने शिक्षा दी थी सुधरेगे नहीं धनु राशि वाले। अब मैं कुछ देना चाहता हूं, लेने की क्षमता या पात्रता आप में डेवलप हुई है कि नहीं, इस व्यक्ति को देना चाहिए कि नहीं, यह कुछ सीखा है कि नहीं, तो उसके आधार पर यह शनिदेव और बृहस्पति देव, केतु और राहु अब फल देंगे। तो आपके ऊपर है प्राप्त करना है कि नहीं। राहु और केतु कुछ भी दे सकते हैं आपको, जो आप सोच लो। 1.5 साल का समय बेकार मत जाने देना। अब बात रही हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा यह जो सुनहरी समय है, गोल्डन समय है, जो जीवन की हर इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखता है, बेकार ना चला जाए। क्योंकि बेकार भी चला जाता है समय, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले भी मिलते हैं और अपने आप को संवारने वाले भी मिलते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं धनु राशि वाले सभी तरक्की कर जाएंगे? कुछ चंद लोग निकलेंगे। मान लो पूरी दुनिया में अगर धनु राशि वाले 10 करोड़ भी हैं तो उसमें से 10 से 15 लाख लोग निकलेंगे जो अपना जीवन बदल देंगे। तो आपको बाकी की गिनती बनना है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका समय निकल गया, या फिर वह 15 लाख लोगों में आपकी गिनती हो। तो आपको क्या करना है? मेहनत तो करनी है। अनुशासन तो जो ग्रह कह रहे हैं वो आप मानेंगे और इनके कुछ नियम हैं वो आप फॉलो करिएगा। मैं जल्दी ही बता रहा हूं।
हाथी का खिलौना घर में नहीं होना चाहिए। ससुराल, अगर आपकी शादी हुई है, ससुराल वालों को खुश रखो, चाहे वो आपको कुछ भी बोल दें। ससुराल वाले राहु होते हैं, और अगर यह बिगड़ गए तो ये कोई फल नहीं देके जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। भाइयों से संबंध मधुर रखें। देखिए, कोई भी काम करना है हमें पराक्रम चाहिए, है ना। पराक्रम जो है मंगल देते हैं, और मंगल जो है भाई गिने जाते हैं। अगर भाई रूठ गए तो व्यक्ति का पराक्रम किसी काम नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं उसे, आलस आ जाएगा। तो भाइयों से बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इस समय में अगर कोई बात हो जाए, एडजस्ट कर जाओ अपना गोल्डन टाइम कैश करने के लिए। दिन में काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, तामसिक भोजन, मछली ना खाएं, मांस ना खाएं, शराब ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, ना ही कोई और नशा करें। यात्रा करने से भाग्य जागेगा। आप अपने कामकाज में जितनी ज़्यादा भागदौड़ करोगे, आप कोशिश करोगे कोई पहाड़ चढ़ो, ट्रैकिंग करो, कर सकते हो, नहीं तो वैष्णो देवी जाओ, केदार बाबा के जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ। सफाई सेवक को खुश रखें। आपके घर में जो सफाई की सेवा देता है या गली मोहल्ले में, उसे कुछ चाय पिलाएं, मीठे लड्डू दें, कुछ सिक्के दान करते रहें 10-10 के। कुतिया की सेवा करें केतु के लिए, जो प्रेग्नेंट हो, जब बच्चे दे चुकी हो, उसको खाने पीने की वस्तु देंगे तो बहुत बढ़िया। सोना खरीदें या गले में धारण करें, बहुत बढ़िया, भाग्य जाग जाएगा। मंदिर जरूर जाएं, भगवान गणेश जी की पूजा करें, उतना ही बढ़िया। बुजुर्गों को खुश रखें, जितना आप इस समय में बुजुर्गों की सेवा कर देंगे, आपका भाग्य जाग जाएगा। बच्चों को खुश रखें, बच्चों में ईश्वर का रूप होता है, और बच्चे खुश तो आपके जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह सारी जानकारी धनु राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या है, इस पर आधारित थी। और ये राहु और केतु आपको इस समय में दुनिया की हर चीज दे सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है आप में उन चीजों को प्राप्त करने की शक्ति है कि नहीं। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके काम आएगा। राम राम। मकर राशि पर से 7.5 का प्रभाव खत्म हो चुका है। पिछले समय में जो तकलीफें मकर राशि वालों ने देखी हैं, वह कैसे दूर होंगी। अगर उनका अभाव देखा है, प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, कारोबार में उन्नति नहीं हुई है, नौकरी में उन्नति नहीं हुई है, रिश्तों की खराबी देखी है, बहुत से ऐसे दंश झेले हैं शनि की 7.5 में, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, राहु देव आपकी पत्रिका में धन भाव में आ गए हैं। धन भाव में बैठे हुए राहु एकदम से धन दे भी सकते हैं, लेकिन अगर राहु देव के बारे में आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते और साथ में केतु ग्रह के बारे में कुछ एक बातों का ध्यान नहीं रखते, तो धन और सेहत के मामले में कुछ परेशानी बन सकती है। इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी गई है कि मकर राशि वालों को कौन से उपाय और परहेज करने हैं इन 18 महीनों में। तो देर किस बात की, इस वीडियो में सारी जानकारी मकर राशि वालों के लिए दी गई है। राहु और केतु के बारे में विस्तार से देखें और समझें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मकर राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या है। 18 तारीख 5वां महीना 2025 से राहु देव राशि बदल चुके हैं और कुंभ राशि में आ चुके हैं, और इसी समय पर केतु ने राशि बदली, कन्या से सिंह राशि में आ गए। यहां धन की एक जो गति होती है ना, कि प्रॉपर पैसा आता रहता है, जैसे किसी महीने की तनख्वाह हर महीने आपको पहुंच जाती है। अगर आप जॉब भी करने वाले हुए तो यह राहु यहां पर आपको धन रुकवा देगा, और कई बार अचानक से बहुत ज़्यादा लाभ भी दे देगा। मतलब मान लीजिए अगर आप शेयर बाजार में हैं या और कोई आपकी किसी तरह से भी इनकम होने वाली है, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, आपने लगाया था 20 लाख हो गया 30 लाख, इस तरह से एकदम धन लाभ दे देना। मान लीजिए आपने सोना खरीद के रख लिया, सोने का भाव 4-6 महीने साल में 10,000 या 15,000 के प्रॉफिट में चले जाना, तो किसी तरह से भी आपको यह राहु लाभ दे सकते हैं एकदम से पैसों का। लेकिन आपके पैसों पर विराम भी लगाएंगे, पैसों की गति को धीमा भी करेंगे। आपकी अगर कोई रेगुलर इनकम आ रही है आपके बिजनेस से, आपकी नौकरी से, उसे रोकेंगे।
तो यहां पर क्या होगा, 1 महीने की इकट्ठी तनख्वाह नहीं आ गई, 2 की आ गई, 3 की आ गई, ऐसा हो सकता है। आपकी पेमेंट थोड़ी रुक गई, फिर एकदम से आ गई। 1 महीने बहुत अच्छा कारोबार चला गया, 2 महीने मंदा चला गया। तो इस तरह के यह भाव में फल राहु प्रकट करते हैं। और यहां पर देखने में आता है कि व्यक्ति थोड़ा सा दिमागी हो जाता है, हर एक काम को करने से पहले 10 बार विचार करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करें तो क्या होगा, वो करें तो क्या होगा। तो पूरा दिमाग लगाने वाला यहां पर राहु व्यक्ति को बना देता है। यहां पर वह प्लानिंग तैयार करेगा और आगे लाभ ले लेगा। इस समय में देखने में आएगा इसी राहु की दृष्टि यहां पर आपके कर्म भाव में होगी। और देखिए यहां पर बृहस्पति देव भी इन राहु ग्रह को देख रहे हैं। तो राहु ग्रह जो है, एक बात याद रखिएगा, शनिदेव की राशि में है और शनिदेव बृहस्पति की राशि में है। और बृहस्पति यहां पर बैठे हैं मतलब छठे भाव में, रोग भाव में, और बुध की राशि में। बुध यहां पर षष्ठेश भी है, मकर राशि वालों के लिए भाग्येश भी है। और इस समय में शायद जब आप तक वीडियो आए तो यह बुध का ट्रांजिट इस समय में यहां पर हो। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि इस समय में बुध भी अच्छा जा रहा है और राहु शनि की राशि में है। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, बाजू बल के अनुसार काम करते हैं, आपकी हार्ड वर्क ज़्यादा है तो भी लाभ होगा। और अगर आपका स्मार्ट वर्क ज़्यादा है, दिमागी काम करने वाले हैं, तो भी इस समय में आपको लाभ होगा। और यह बृहस्पति की दृष्टि राहु पर आने के कारण, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन यहां पर बृहस्पति खर्च भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो अपने बल पर इस समय आप पैसा तो बहुत कमा लेंगे दिमाग लगा के या मेहनत करके, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी इस समय में रहेगी। आपकी नौकरी हो, आपका कारोबार हो, इस समय में उन्नति मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनिदेव यहां पर आपके राशि स्वामी बन रहे हैं। अगर आपका मकर लगन है तो लगन स्वामी बन रहे हैं। मकर राशि से अभी 7.5 ही उतर गई है। 7.5 ही उतरने के बाद राहु का एकदम से धन भाव में आ जाना यह दर्शाता है कि कोई बड़ा प्रॉफिट आपको शनिदेव राहु के माध्यम से करवा सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा, शेयर बाजार से दूर ही रहिएगा। ठीक है, नहीं तो कई बार शेयर बाजार अनप्रडिक्टेबल होता है, कुछ कह नहीं सकते, नुकसान भी हो सकता है, ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें केतु ग्रह की, केतु जो है इनकी पत्रिका में अष्टम भाव में चल रहे हैं राशि अनुसार, है ना। और अगर आपका लगन भी मकर है तो उसके अनुसार, और मंगल यहाँ पर है। तो सेहत को लेकर यह केतु थोड़ी सी टेंशन दिखा रहे हैं। तो आपको नाभि से नीचे के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग थोड़े बहुत हो सकता है परेशान करें। इस समय शरीर में थोड़ी थोड़ी थकावट रहे, आंखों की परेशानी भी आ सकती है इस समय में, ऐसा भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से यह मंगल मूव कर जाएंगे, जब ये केतु के साथ आएंगे तो दुर्घटना होने की भी एक संभावना, ऑपरेशन होने की भी एक संभावना यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो हालात इस समय में सावधान रहने वाले ही हैं। आप इस समय में पूरी सावधानी से चलें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेहत के मामले में आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, हॉस्पिटल में किसी रिश्तेदार मित्र को देखने जाना है तो देख के आ जाएं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और शनि भगवान के बारे में मैंने आपको कह दिया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो अगर निचोड़ निकलता है तो क्या निकलता है, राहु एकदम से धन देंगे, धन को रोकेंगे भी, लेकिन धन एकदम से देंगे। बृहस्पति की दृष्टि में रहने के कारण, 7.5 ही उतरने के कारण एकदम से पैसा जो आपके जीवन में काफी देर से रुका है, चाहे व्यापार नहीं चल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, या कहीं से पेमेंट अटकी थी, वह पैसा एकदम से आपके पास इस समय में आ सकता है। इस समय में अगर आप राहु ग्रह के बारे में कुछ एक बातों का ध्यान रख लेते हैं, केतु के बारे में कुछ एक बातों का ध्यान रख के चलते हैं, तो आपके जीवन में इस समय में लाभ बढ़ जाएंगे।
और इन बातों से फायदा लेकर आप आगे जा सकते हैं और कई नुकसान जो होने वाले होते हैं उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले राहु के लिए क्या उपाय करना है, कच्चे दूध का दान करें। गाय का कच्चा दूध हो, बॉयल ना किया गया हो, अगर आप उसे दान करते हैं तो लाभ मिलता है। लंगर भंडारा प्रसाद इस समय में खाना आपके लिए शुभ नहीं है, तो यह खाने से बचें। कोई मंदिर का पुजारी हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, घर का हो या बाहर का हो, इस समय में उससे बहस ना करें। किसी भी धर्म के कथावाचक की इस समय में निंदा चुगली ना करें। माँ की सेवा इस समय में ज़रूर करें, दादी की सेवा, नानी की सेवा इस समय में करेंगे तो लाभ होगा। मंदिर में सफाई की सेवा अगर आपको करने का मौका मिले तो मंदिर में सफाई की सेवा ज़रूर करके आएँ, ये आपके राहु ग्रह को अच्छा करेगा। ससुराल, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल से संबंध इस समय में मधुर रखें। अगर शादीशुदा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, माता सरस्वती जी के आगे कभी कभी मतलब 2-3 महीने बाद जाके गुरुवार के दिन माथा टेक कर आए तो बढ़िया होगा। ज़्यादा धार्मिक ना बने, मैंने कहा ना 2-3 महीने के बाद, और ज़रूरत से ज़्यादा माला फेरना, गले में माला डाल लेना, रुद्राक्ष डाल लेना, इस समय में इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। केतु के लिए कुत्ते की सेवा करना आपके लिए बेहद शुभकारी है और इससे लाभ की प्राप्ति भी आपको इस समय में हो जाएगी। ज़्यादा व्यायाम ना करें। इस समय में कई लोग ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं या शारीरिक श्रम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस समय में सावधान रहें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें तो बढ़िया है। बिजली का सामान किसी से गिफ्ट लेना आपके लिए इस समय में हानिकारक हो सकता है। कुत्ता छत पर ना जाने दे। अगर आपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो कुत्ता छत पे जाकर अगर रोता है तो आपको इसका नुकसान हो सकता है, आपके नाम को, आपकी संतान अगर पुत्र संतान है उसको, और जीवन में ऐशो आराम को। सफ़ेद काला कंबल मंदिर में आप दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन, इससे भी आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में आपको राहु, केतु, बृहस्पति और शनि के फलों की जानकारी दी गई है। मुख्यतः 7.5 से मुक्त होने के बाद लाभ की संभावनाएं हैं। हल्का फुल्का आपको लगेगा कि अभी भी पैसों का फ्लो जो है पूरी तरह से नहीं खुल रहा, लेकिन एकदम से लाभ मकर राशि वालों को होने वाला है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो या अदर सोर्सेज हो। तो ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके काम आएगा। राम राम। आपकी कुंभ राशि या कुंभ लगन है, जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लो। क्यों? लॉजिक के साथ समझाता हूं। शनिदेव की राशि में आ गए राहु, शनिदेव चले गए बृहस्पति ग्रह की राशि में, और बृहस्पति इस समय में कुंभ राशि, कुंभ लगन के अनुसार लाभ भाव को देख रहे हैं, यानी कि इनकम के भाव को, इच्छा पूर्ति के भाव को। इस समय में ऐसे ग्रह योग बन गए हैं कि आपके जीवन में धन के संबंध में जो इच्छाएं हैं, कंफर्ट के संबंध में, चाहे अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े हो या बेहतरीन जिंदगी हो, यह सब देने में राहु केतु ग्रह सक्षम है। और साथ में इनकी मदद कर रहे हैं बृहस्पति और शनि, क्योंकि बृहस्पति जब लाभ को देख रहे हैं तो अपने घर में पैसा भरेंगे। वह पैसा शनि बृहस्पति के राशि में होने के कारण अपनी राशि में डाल देगा, तो यहां पर फायदा राहु के द्वारा आपको मिलेगा। किन बातों का हमें ध्यान रखना है और शनि, राहु, केतु, बृहस्पति से कैसे लाभ लेना है, सारी जानकारी इस वीडियो में है। देर किस बात की, आइए पूरा वीडियो विस्तार से देखते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कुंभ राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और इसके उपाय क्या हैं। यह बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यह बात को समझें कि कुंभ राशि या कुंभ लगन जिनके स्वामी बनते हैं, राशि के स्वामी, लगन के स्वामी शनि, वह लगन से दूसरे भाव यानी कि धन भाव में आ चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय लाने के लिए, अगर वह कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन का स्वामी है। तो अब होगा क्या, यहां पर शनिदेव के आने के बाद धन के मामले में आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं।
मतलब जो आप साढ़े साती में, इस चलती हुई साढ़े साती में, क्योंकि कुंभ राशि पर साढ़े साती भी तो चल रही है, अंतिम ढैया, जो आप तकलीफें देख रहे थे, जो पेन झेल रहे थे, उसमें आराम मिलेगा और आपके जीवन में धन के हालात बेहतर होंगे। यह जो भाव है ना, ये धन भाव है, यानी कि एक तरह से आपके घर का वह हिस्सा जहां पर आप पैसा जमा कर सकते हैं, यह हम ऐसा कह सकते हैं। इस भाव में आपके फ्यूचर के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए पैसा जमा होता है। और यह जो भाव है, यह भाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो पैसा आपकी तिजोरी में आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप बात को समझिएगा। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि में आ गए, शनिदेव बृहस्पति देव की राशि में आ गए मीन में, और जो बृहस्पति देव हैं यह मिथुन राशि में आ चुके हैं और यहां से इन्होंने राहु ग्रह पर अपनी दृष्टि लगा दी, जो कि आपके लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके लगन में बैठे हैं, यानी कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पूरा प्रभाव छोड़ रहे हैं इस समय में राहु। तो यहां पर राहु शनि की राशि में, शनि बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति ने यहां पर दृष्टि लगाई आपकी तिजोरी पर, आपके पैसे पर। यह भाव है लाभ का, यह भाव है इच्छा पूर्ति का, ठीक है। तो इस भाव को काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि देव का एक तरह से शासन मानते हैं यहां पर। तो बड़ा ही सुंदर और अद्भुत योग बन रहा है कुंभ राशि वालों के जीवन में पैसों के मामले में। मैं ये कह सकता हूं, आप अपनी कल्पना से आगे का धन जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मेरी इनकम 50,000 हो जाए, तो यहां पर इस समय शनिदेव आपके 70, 80, 90, यहां तक कि लाख तक की इनकम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की इनकम महीने की 20 लाख रुपया है, 35, 40, 50 लाख, 60 लाख कर सकते हैं। ऐसी शक्ति यहां पर इस समय में कुंभ राशि वालों को मिली है कि धन के मामले में यह जो आने वाला 2.5 साल का समय है, यह 1 साल का समय है, और राहु के द्वारा अगर संचालित करें तो धन के मामले में बेहतर, बहुत ही बेहतर, मतलब यह जो 1.5 साल का समय है। इस समय में राहु बृहस्पति की दृष्टि में जब तक रहेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसे लाभ देंगे। बृहस्पति यहां से निकलेंगे और यह दृष्टि करेंगे धन भाव पर, धन भाव यानी कि शनि पर, और यह भाव है नौकरी का, यह भाव है आपके कर्म का। तो यहां पर आपके कारोबार का बढ़ जाना, आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाना, यह सब चीजें घटित होती हुई आपके जीवन में दिखाई देंगी। बेहतरीन समय, बेहतरीन। जितनी इच्छाएं आप पैसों के मामले में रखते हैं, इस समय में आप अपना मन चाहा धन, जितना आप सोचते हैं कि मैं ऐसा पैसा कमाऊं, जैसा कि आप सोचते हैं कि मेरी 2 लाख की इनकम हो, 4 लाख की इनकम हो महीने की, 5 लाख की हो, जेन्युइन जो आपने सोच रखा है। ये नहीं वीडियो देखने के बाद आप कहें मेरी 10 करोड़ की इनकम हो, नहीं, जेन्युइन जो आपने सोच रखा है कि आपकी आज 50,000 की इनकम, आप सोचें कि हाँ भाई मेरी लाख, 1.5 लाख की मंथली इनकम हो जाए, तो ये शनि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और राहु मदद करेंगे, बृहस्पति मदद करेंगे। बेहतरीन समय पैसों के मामले में, मतलब ऐसा आप सोच के रखिएगा। यह जो आने वाले 2.5 साल शनि के हैं, 1.5 साल राहु का है और 1 साल बृहस्पति का है, और इसमें 1.5 साल केतु भी एक तरह से शामिल है, क्योंकि ये राहु के साथ ही चलते हैं। और यह समय बृहस्पति आपके भाग्य पर भी दृष्टि लगाएंगे, यह भाग्य भाव है, तो यहां पर भी आपको लाभ होगा, ठीक है, भाग्य बड़ा रहेगा, इच्छा पूर्ति से लाभ, मान सम्मान बढ़ेगा। यहां पर आने के बाद कर्म पर दृष्टि, खर्च पर दृष्टि, यानी कि चलो खर्च, पैसा आए, खर्च तो व्यक्ति करेगा ही, इसी तरह से संसार चलता है, पैसा आता है, लोग जाके बाजार में खर्च करते हैं, है ना। और यहां पर धन भाव में दृष्टि, तो पैसों के मामले में तो कोई चिंता लेने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी बुद्धि को भ्रमित भी कर सकता है। आपके पास बेहतरीन समय है ना। अब
दिमाग में उठने वाले विचार जो होते हैं ना, वह राहु के होते हैं। और यहां पर पूरी तरह से आपके मस्तिष्क को प्रभावित करके चलेंगे राहु। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा अधिक आता है तो कई लोग व्यसनों में पड़ जाते हैं, है ना। जुआ खेलना, शेयर बाजार करना, गलत आचरण अपना लेना, चरित्रहीन हो जाना, नॉनवेज खाने लग पड़ना, शराब पीने लग पड़ना। तो यह राहु का काम ही यही मिला है। राहु को यही काम मिला है कि किसी भी व्यक्ति को जब वह तरक्की कर रहा हो उसे पथ भ्रष्ट कैसे करना है, इसी को माया कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस माया पर विजय पा लेता है तो वह अपने बेहतरीन समय को प्राप्त कर लेता है। और अगर कोई किसी ग्रह के बुरे आचरण में फंसा रह जाता है तो फिर उसका बेहतरीन समय भी उसके काम नहीं आता। तो कुंभ राशि वालों के पास इतना बेहतरीन समय राहु खराब ना करें कैसे चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले केतु के बारे में भी समझ लें। देखिए, केतु तड़प है, ये घर है डेली इनकम का, ठीक है ना, जो आप धन रोज कमाते हैं, तो इसको बढ़ाने की शक्ति केतु देगा। यह भाव है सुखों की प्राप्ति का। आप अपने घर में कंफर्ट की चीजें, जीवन में कंफर्ट की चीजें लाने का प्रयास, और शाम की जिंदगी बहुत बढ़िया करनी। शाम का समय क्योंकि परिवार का समय होता है, तो व्यक्ति अपने परिवार के साथ कैसे कंफर्टेबल हो सकता है, उसको सही करने के लिए केतु मदद करते हैं इस समय। अगर कोई गलत आचरण पर चला जाए तो फिर सब कुछ खत्म ही है, फिर ये केतु भी किसी काम पर नहीं आएंगे। अगर वो अपनी नाइट लाइफ बाहर जाकर बढ़िया करने लग पड़े तो फिर तो नुकसान ही है, ठीक है ना। और यहां पर यह केतु इच्छा पूर्ति पर भी नजर रखेंगे और इधर भी आपके भाई बहनों और आपके पराक्रम पर भी। और यह केतु क्योंकि मंगल का प्रभाव लिए चलते हैं तो जीवन में इस समय आपकी ऊर्जा अद्भुत होगी हर चीज को प्राप्त करने की। चीजें खराब ना हो इसके लिए हमें राहु की किन बातों का ध्यान रखना है ये याद रखें। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें अगर आपके पास है। टूटी माला घर में ना रखें अगर पड़ी है तो। तामसिक भोजन मतलब मछली, मांस, अंडा, शराब, बियर जो आते हैं नशे, वह सब नहीं करने हैं। छत पर कबाड़ ना पड़ा हो, अगर कोई फ्लैट में रहता है तो घर में कबाड़ ना पड़ा हो, ये ध्यान रखिएगा। घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। कई बार जाले लग जाते हैं व्यक्ति के घर में, ऑफिस में, अगर वह भी लगे हुए हैं तो राहु काम नहीं आएगा इस समय में। मतलब राहु आपकी चीजों को खराब कर सकता है जो शनि और बृहस्पति ने देनी है। हनुमान जी को याद रखें। देखिए, हनुमान जी बल के कारक ग्रह हैं। जहां पर मेहनत की जरूरत पड़ती है वहां पर हनुमान जी रहते हैं। और आपके दुनियावी साथी जो आपको तरक्की दिलाते हैं, मित्र, रिश्तेदार या फिर दोस्त, है ना, वह भी कहीं ना कहीं हनुमान जी के द्वारा ही संचालित होते हैं। मंगल ग्रह की ऊर्जा हनुमान जी, है ना, हनुमान जी की ऊर्जा मंगल ग्रह। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकते रहें, मंगलवार के दिन बढ़िया रहेगा। भाई से संबंध ठीक रखें। देखिए, यहां पर राहु, राशि मंगल की, प्रभाव सूर्य का, तो क्या होता है कि व्यक्ति अपने भाइयों से संबंध कई बार खराब कर लेता है। और भाइयों से संबंध खराब हो गए तो मंगल खराब हो गया। मंगल खराब हो गया तो राहु को पूरी आज़ादी मिल गई, क्योंकि राहु को काबू करने वाले ही मंगल देवता हैं, ठीक है ना, यानी कि हनुमान जी भाई। तो व्यक्ति फिर टिक नहीं पाता, ज़्यादा देर हानि में चला जाता है। तो इस समय में भाइयों से ना बिगाड़ें, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर भाई बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है तो ठीक है, संबंध खराब ना करें, वैसे थोड़ी दूरी बना लें। केतु के लिए कुत्ते की, काले कुत्ते की सेवा करेंगे तो इस समय में लाभ होगा। स्वभाव नेक रखें। नेक स्वभाव का ये मतलब कदापि नहीं है, मैं ये कहता हूं इमोशनल बनो, इमोशनल फूल मत बनो। आजकल लोग समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नेक स्वभाव अपनाए हुए है तो ये मेंटल है या बेवकूफ़ है या गधा है ना। तो वो मत बनो, लेकिन नेक ज़रूर रहो।
भलाई की सोच ज़रूर रखो। जब कोई आपको बनाने आए ना, मतलब इमोशनल फूल, तो उसे बता दो कि भाई मुझे पूरे संसार की अकल है और मैं इस समय में राहु को अपने लगन में लेके चल रहा हूँ, तुझे बताता हूँ क्या करने आया तू। लक्ष्मी गणेश जी के दर्शन करना इस समय में आपके लिए बहुत शुभकारी है। यह आप अपने नज़दीकी मंदिर में जाएं, माता लक्ष्मी जी के और गणेश जी के दर्शन करें। झूठे वायदे किसी से ना करें। बात यही है ना, ये डाकू है, चोर है ना, यह आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा राहु। तो जब ये राहु भ्रमित करेगा तो केतु अपने आप खराब हो जाएगा, आप पथभ्रष्ट हो जाओगे। तो झूठे वायदे ना करें, झूठी जुबान ना दें। जुबान दे दी तो फिर मुकरे ना। जो कह दिया तो भाई अब कह दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, देखी जाएगी क्या होगा कल को। बस इन बातों का ध्यान रख के चलो और जितना बटोर सकते हो शनिदेव की कृपा से, राहु देव की कृपा से, कुंभ राशि वालों बटोर लो। जो इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन जेन्युइन वे में, है ना, मतलब लॉजिक के बगैर वाली बातें मत करना। आपको सब कुछ ये ग्रह दे सकते हैं, ले लें। तो ऐसी आशा करता हूं कुंभ राशि वालों के लिए यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। राम राम। क्या आपकी मीन राशि है? मीन राशि में राहु खर्च भाव में आ चुके हैं और केतु कर्ज भाव में। ऐसा समय आपके लिए कैसा बीतेगा? क्या आपको कर्ज लेना पड़ेगा? अगर कर्ज आप लेंगे तो आपका यह कर्ज लोन किन कामों पर खर्च होगा और इस समय में क्या आपको शुभता मिलेगी? शारीरिक तौर पर आप कैसे रहेंगे? इस समय में आपके रिश्तों को लेकर कैसे ग्रह चलेंगे और क्या रिजल्ट आने वाले 1.5 साल में आपको राहु और केतु देंगे? इस समय में शनि ग्रह के प्रभाव क्या आपके जीवन में पड़ेंगे, क्योंकि 7.5 में शनि भी साथ है और आपके राशि स्वामी सुख भाव में चल रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया समय दर्शा रहे हैं। तो इन चारों ग्रहों के क्या फल आपके जीवन में प्रकट होंगे और राहु केतु के कौन से उपाय आपको करने हैं, इस वीडियो में विस्तार से जानकारी है। तो समय को व्यर्थ ना गवाते हुए इस वीडियो को विस्तार से देखते और समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा मीन राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या है। देखिए, सबसे पहले यह समझिए, मीन राशि या मीन लगन के अनुसार राहु ग्रह जो है 12वें भाव में आ चुके हैं और केतु ग्रह जो हैं यह 6ठे भाव में आ चुके हैं। यह भाव जो है, यह भाव खर्च का है, यह भाव अस्पताल का है। तो खर्च और अस्पताल और केतु का यह भाव कर्ज का है, जहां पर केतु विराजमान है। दुश्मन जो आपको एकदम से आकर परेशान करके चले जाते हैं, उनका यह भाव है। तो यहां पर राहु ग्रह का आना क्या प्रभाव दिखाएगा? देखिए, इस समय में राहु आपके खर्चों में वृद्धि तो जरूर रखेंगे। उसका कारण स्पष्ट सा ये है कि यहां पर खर्च भाव के स्वामी जो है शनि बन रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी जो है शनि बन रहे हैं, वह आपकी राशि के ऊपर, लगन के ऊपर इस समय में भ्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण आपके खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। पैसा आएगा लेकिन खर्च अधिक होगा। हो सकता है इस समय में आपको लोन भी उठाना पड़े, है ना। तो लोन उठाने के कारण आप अपने घर की सुख सुविधाओं पर यह चीज़ें खर्च कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपके राशि स्वामी, लग्न स्वामी बृहस्पति 4थे भाव में जा रहे हैं। 4थे भाव में जाने के कारण राहु की इनके ऊपर दृष्टि है। तो भूमि खरीदना, वाहन लेना या फिर इस समय में मकान के लिए कुछ एक खर्च कर देना या अपनी कारोबारी स्थितियां बेहतर करने के लिए आपका आगे बढ़ना देखा जाता है। तो यह सब परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, जिसके कारण जो शनि और बृहस्पति पैसा आपको देंगे, राहु वह पैसा आपका खर्च में लगाएंगे। तो यहां पर सेहत को लेकर राहु का इस भाव में आना आपके एज के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको शारीरिक थोड़े कष्ट भी प्रदान करें, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो इस समय में यह केतु भी आपके जीवन में भाग दौड़ अधिक बनाएंगे, कर्ज की जरूरत पड़ सकती है, दुश्मन परेशान कर सकते हैं।
लेकिन इस समय में पैसे को लेकर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी संतान, मैं ये कह सकता हूँ कि संतान अगर कमाने के लिए निकल रही है तो उसको कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। विद्यार्थी हैं अगर आप तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए, बृहस्पति भी राहु पर दृष्टि रखे हुए हैं। तो यहाँ पर राहु 1 साल के लिए जो परेशानियाँ आपको देंगे, बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि लगाकर उन चीज़ों को शांत करते जाएंगे, लेकिन बाद में परेशानियाँ आएंगी। पर 1 साल अभी आराम है, तो यहाँ पर यह चीज़ें साथ चलेंगी, खर्च बढ़े रहेंगे, कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आपके जीवन में खर्च आपके सुखों पर हो रहा है, कुछ एक धनराशि आपकी सेहत पर भी इस समय में लग सकती है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि राहु ग्रह के इस समय से आप आराम से निकल पाएं। तो यहाँ पर खाना घर का ही खाएं, वह रसोई घर में बैठ के खाएं। एक आध बार सप्ताह में आप बाहर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाना घर का ही खाएं। खाने के बाद सौंफ का सेवन ज़रूर करें, ठीक है। ससुराल, अगर आपकी शादी हुई है तो ससुराल घर मीठा लेकर ज़रूर जाएं, इससे भी लाभ होगा। झूठी गवाही किसी की ना दें। तारीफ करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, इस समय में बेहतर होगा। तामसिक भोजन इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। ज़रूरी काम जो आपके जीवन के हैं वह आपको सलाह कर कर ही करने चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। केतु के लिए आपको क्या याद रखना है, विवाह की अंगूठी अगर आपके पास इस समय में पड़ी है तो वह अंगूठी धारण कर लें, बढ़िया रहेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। कान में सोना धारण करें स्त्रियां, बढ़िया रहेगा, और कोई चीज़ ना पहने। खरगोश का स्टैचू आप घर में रख सकते हैं इस समय में। टूटे खिलौने अगर घर में पड़े हैं तो उनको निकाल दें। शाम की सैर ज़रूर करें। देखिए, यह सब उपाय राहु और केतु के ध्यान रखकर आप चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये 11वां घर ना तब्दीली का भी होता है, यानी कि चेंज। व्यक्ति अपने जीवन में कई चीज़ें इस समय में बदलता है। जैसे मान लो अगर देरी से उठता है, जल्दी उठने की आदत, अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझता है तो जिम्मेवारियां संभालने की आदत इस समय में व्यक्ति को पड़ जाती है, और यह उसके लिए अच्छा भी है। जीवन में कई बार यह राहु ग्रह, मान लीजिए अगर आज नीच के भी हो गए ना, तो वो कुछ सिखा के जाएंगे। कई बार आपको लोगों से ही ऐसी चोट पड़ती है कि आप संभल जाते हैं, है ना। मतलब दुनियादारी की अकल सिखाने के लिए बादाम खाने की ज़रूरत नहीं होती, चोट खाने की ज़रूरत होती है। तो यह चोटें आपको आने वाले समय के लिए बेहतर रूप से तैयार करेंगी, और फिर आप अपने जीवन में एक नया व्यक्तित्व तैयार करके अपनी जो रूल बुक है उसमें कुछ एक तब्दीलियां करके फिर से दोबारा दुनिया के सामने आएंगे। लेकिन ये समय मुख्यतः इतना खराब नहीं है, क्योंकि राशि स्वामी आपके पक्ष में चल रहे हैं, और यही राशि स्वामी यह जो है अक्टूबर में यहाँ पर आएंगे, लाभ को दृष्ट करेंगे, भाग्य को दृष्ट करेंगे, लगन को दृष्ट करेंगे। तो वह समय जो होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, धन के मामले में बहुत बढ़िया होगा। 2026 में कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, लाभ बढ़ेगा। तो यह चीज़ें मिश्रित रूप से आपके साथ चलेंगी। तो मुख्यतः कुछ एक बातों का ध्यान रखें। राहु और केतु थोड़ी परेशानी देंगे, लेकिन बृहस्पति उस पे मरहम लगाते रहेंगे। तो चिंतित ना हो, बस कुछ एक उपाय करके चलना है। तो ऐसी आशा करता हूं मीन राशि वालों के लिए यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।